ओके। तो आज हमारा 17th लेक्चर है एडवांस वास्तु की क्लास का। कल तक हम लोगों ने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक के देवता फील्ड्स को कवर कर लिया है, जिसमें कल हम लोगों ने असुर देवता फील्ड और शोषा देवता फील्ड को पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल वेस्ट जोन के देवता फील्ड्स जो है पुष्पदंत और वरुण, उनके बारे में पढ़ा। इन देवता फील्ड से हमने ये जाना, सबसे पहले जो वेस्ट के देवता फील्ड्स हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी काम करता है तो किसी इच्छा के अनुसार करता है, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स पाने के लिए करता है। तो उसको जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? उसको सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं वेस्ट जोन से, पुष्पदंत देवता फील्ड से और वरुण देवता फील्ड से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब एक व्यक्ति की इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाती है या इच्छा पूर्ति में उसको कमी दिखाई देती है, अब ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, तब उसका असुर देवता फील्ड बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने आपे में रहकर जितनी इच्छा की पूर्ति वो डिजर्व करता है, जितनी चीजें वो डिजर्व करता है वो उतनी मांगे, वो प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर रहकर वो सारी चीजें मांगे। आज आप लोगों के पास हर रोज के 5 क्लाइंट्स आने शुरू हो गए। बहुत मेहनत से आपने वो 5 क्लाइंट्स को कन्वर्ट भी करना शुरू कर दिया, उनका काम भी करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1 महीना कंटिन्यूसली जब आपने 100 सवा 100 क्लाइंट, 100 125 क्लाइंट्स को का काम कर दिया, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है कि अब तो बस क्लाइंट हमारे पास बहुत है, अब हम पूरे 1 साल में 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स का काम करेंगे, 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स का काम करेंगे। लेकिन वो क्लाइंट्स का काम करना क्या वाकई में पॉसिबल है या नहीं है? व्यक्ति जब अपने आपे से बाहर आ जाता है, भ्रम में आ जाता है, वो ये कहना शुरू कर देता है कि मैंने आज तक 10,000 क्लाइंट्स, 20,000 क्लाइंट्स का काम किया। कोई व्यक्ति जब मुझसे पूछता है कि सर आपने आज तक कितने क्लाइंट्स का काम किया, तो मैं उस व्यक्ति को कहता हूं कि अगर आप मेरे ऑफलाइन केसेस की बात करो तो ऑफलाइन केसेस मुझे नहीं लगता कि मैंने 1,000 से ज्यादा किए होंगे। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बताता हूं ये चीजें, क्योंकि एक ऑफलाइन केस करने में बहुत जान लगती है। अगर मैं पिछले 14 साल से वास्तु कर रहा हूं और उसके बाद मैं पिछले 10 साल से क्लाइंट से पैसे ले रहा हूं, तो पहले के इनिशियल सालों में कोई 20 क्लाइंट साल के, 30 क्लाइंट साल के, जो कि बहुत होते हैं ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, अगर आप इतना काम कर रहे हो तो उसके बाद 50 क्लाइंट। अगर मैं आज की भी बात करूं, मेरे पास केसेस बहुत हैं। अगर मैं अपनी फीस को थोड़ा और कम कर दूं, सिस्टमैटिक कर दूं, तो बहुत सारे मैं केसेस कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि 100 केस अगर मैं 1 साल का कर रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। 365 दिन में 3 दिन में एक ऑफलाइन केस, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। अगर अब मैं आपको अपने ऑनलाइन सिनेरियो के बारे में बताऊं, तो मैं रोज की 2 कंसल्टेशंस कर रहा हूं। ऑनलाइन के अंदर 1 घंटा देना है, आपके लिए पॉसिबल है। उसमें मैं कोई 1 साल की कमिटमेंट नहीं देता। उसमें मुझे पता है कि मुझे व्यक्ति का कितना काम करने की एक बार के लिए उस व्यक्ति की पीड़ा बहुत अच्छे से दूर हो जाए। काम उसमें भी डिटेल्ड ही होता है, लेकिन एक कंटिन्यूस सपोर्ट, साइट के ऊपर जाना, साइट की एनर्जीज को स्कैन करना, अपनी एनर्जीज को लगाना। बहुत जोर मार लूंगा तो साल के 200 केस कर लूंगा। उसके लिए भी मुझे साल के 200 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। मैं खुद ही नहीं चाहता मैं 365 में से 200 दिन घर से बाहर रहूं। ट्रैवल मिलाऊंगा तो शायद 250 दिन बाहर हो जाएंगे, 250 डेज बाहर हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल। असुर देवता फील्ड आपको रियलिटी के अंदर रखता है कि भैया थोड़ी प्रैक्टिकलिटी के अंदर आ जाओ, उस हिसाब से चीजें मांगो। नहीं तो ऊपर वाला इतना दे देगा और उसके बाद आप ही को समझ में नहीं आएगा कि आप वाकई में उस चीज को डाइजेस्ट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। फिर हम लोगों ने शोषा एनर्जी फील्ड को पढ़ा। शोषा एनर्जी फील्ड आपको अंदर से हिम्मत देता है।
इंटरनल स्ट्रेंथ देता है कि आप अंदर से मजबूत हो जाओ, इमोशनली मजबूत हो जाओ। एक होता है फिजिकली मजबूत होना, एक होता है इमोशनली मजबूत होना। आप जब किसी चीज में इमोशनली मजबूत नहीं होते, तब आप बहुत बार अपने जीवन में पार नहीं लग पाते, किसी चीज में आगे नहीं बढ़ पाते। किसी चीज को करने की हिम्मत आप लोगों के अंदर है, लेकिन इमोशनली आप टूटे हुए हो। आप कहते हो नहीं, मेरे मन से ये डर जा ही नहीं रहा, मैं इस चीज को ओवरकम कर ही नहीं पा रहा। वहां पर हम शोषा एनर्जी फील्ड को चेक करते हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट जोन के दो एनर्जी फील्ड, जिसमें सबसे पहले हैं पापयक्षमा और दूसरे हैं रोगा। नॉर्थ वेस्ट जोन सपोर्ट का जोन है, बैंकिंग का जोन है। किसी भी तरीके की सपोर्ट आप लोगों को इसी जोन से मिलती है। थोड़ा सा हम यहां पर बेसिक से एडवांस और एडवांस से थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी एक चीज को समझाया था कि जो भी हमारे जोन्स नॉर्थ वेस्ट के साथ रिलेटेड हैं, हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, यानी कि इट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ये तीनों जोन्स नॉर्थ वेस्ट के साथ रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे जोन्स हमारे साथ इमोशनल गेम प्ले करते हैं। हम जनरली तो बात करते हैं सिर्फ नॉर्थ वेस्ट जोन की, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट ये तीनों के तीनों जोन्स ऐसे हैं जो हमें किसी ना किसी संदर्भ में इमोशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। जब भी एक व्यक्ति जब भी एक व्यक्ति अपने आपे में ना रहे, उसका अपने ही इमोशन पर काबू ना रहे, असुर बिगड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति इमोशनली स्टेबल ना हो, मेंटल ब्रेकडाउन्स की वजह से, तो उसका शोषा एनर्जी फील्ड बिगड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति किसी दुखद या बुरी घटना की वजह से किसी एडिक्शन के अंदर आ जाए, तो पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड बिगड़ा हुआ है। पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड is the ultimate energy field which actually leads you to addiction of anything, majorly drinking, drugs, and जो भी कोई इस तरीके के नशे के पदार्थ जिससे आप अपने मनस को, आप अपने मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने की कोशिश करते हो। कोई भी व्यक्ति जो ड्रग अडिक्ट होता है, वो क्यों ड्रग्स की एडिक्शन में आता है? दो तीन रीजन इसके पीछे पाए गए हैं। सबसे पहला रीजन ये देखा गया है कि एक व्यक्ति को हम कहते हैं लत लग गई। उसको वो लत क्यों लगी? उसको वो लत क्यों लगी? क्या उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आ रही थी जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ये लत लगी? क्या कोई ऐसी बुरी परिस्थितियां थी? जो व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में पीता है, बड़े ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में पीता है या अपने गम को भुलाने के लिए पीता है, अपने साथ कोई भी हुई हुई मिजरी को भुलाने के लिए पीता है, तो वो व्यक्ति अपने मन की इंद्रियों को बिल्कुल दबाने की कोशिश करता है कि मैं अपने माइंड की इंद्रियों को बिल्कुल दबा दूं, इस समय को मैं भूल जाऊं। और वो इस तरीके से एडिक्शन में आ जाता है कि लोग भी उसको पसंद करना बंद कर देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भैया इस व्यक्ति को सोशल होने का कोई फायदा नहीं है, ये व्यक्ति की सपोर्ट करके कोई फायदा नहीं है, ये व्यक्ति के हालात खराब हैं। आपके कोई आस पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नशे ज्यादा करता हो, आपका एक बार के लिए मन करता है कि आप उस व्यक्ति की सपोर्ट कर दो। कभी उसको पैसों की सपोर्ट की जरूरत है, कभी उसको मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, आपका मन करता है कि आप उसको कर दो, लेकिन आप खुद बैकआउट कर जाते हो, यार इसके तो खुद के ही हालात बिगड़े हुए, ये खुद ही नहीं सुधर कर राजी, तो हम लोग इसको क्यों सपोर्ट करें? ये सपोर्ट का मतलब समझ पा रहे हैं? यहां पर एक व्यक्ति को सपोर्ट कब नहीं मिलती? जब वो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है और वो व्यक्ति
अपने जीवन में एंटी सोशल वर्क करना शुरू कर देता है, वो व्यक्ति गलत रास्ते चुनना शुरू कर देता है, वो व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं रहता। ये पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड के डिस्टर्ब होने की वजह से ही होता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन में या ड्रिंकिंग में पड़ जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जो व्यक्ति सोशली ड्रिंक करते हैं वो व्यक्ति समाज के खातिर, अपने एक अच्छे लेवल को बनाने की खातिर या इंजॉय करने की खातिर पीते हैं। उन लोगों का पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज नॉट एन एडिक्शन, इट इज जस्ट अ सोशल ड्रिंकिंग। मैं इतनी डिटेल में इस चीज को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद अपने घरों में फूड रखना शुरू कर देते हैं जो उनको हेल्प नहीं करेगा। सर जी मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करने लग गए, वो हफ्ते में 3 बार पीने लग गए। कितनी पीते हैं? क्या वो लुढ़क कर आते हैं? क्या वो गिरते हैं? क्या वो अपने आपे में नहीं रहते? अगर ऐसा है तो पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड में दिक्कत है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी और एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है। वहीं पर दूसरी चीज, एक व्यक्ति सिर्फ सोशली ड्रिंक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक व्यक्ति एक लेबर वाला है, बहुत ध्यान से समझिए, एक लेबर वाले व्यक्ति की बहुत बार खुराक होती है कि उसको शाम को पीनी है। क्यों पीनी है? क्योंकि वो दिन भर उसका शरीर इतना टूट गया है कि अब उसको रिलैक्स होकर सोना है। मैं अलग अलग संदर्भों की बात कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड को हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। डिस्टर्ब हुई कहां पर? ये चीजें डिस्टर्ब हुई जब आर्टिफिशियल ड्रग्स लोगों के अंदर ज्यादा इंफ्यूज किए जाने लगे, जब लोग अपने आपे में नहीं रहते। सड़कों पर लोग गिरे हुए पाए जाते हैं, गलत हरकतें करते हैं, दिमाग सेंसेस में रहता ही नहीं है। ये सब चीजें वहां से शुरू हुई। मैं ये सारी चीजें क्यों आप लोगों को इतनी डिटेल में बता रहा हूं? क्योंकि ऐसी एक स्टेट में रह रहा हूं जहां पर ये चीजें बहुत हाई हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने किए हैं, स्पेशली इस फील्ड के ऊपर। कैसे? एक टाइम पर एक जगह पर मैं बहुत बड़े एक मिनिस्टर के साथ बैठा था। वहां पर एक गांव के सरपंच थे, मेरे एक भाई ही थे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। मुझे वहां पर लेकर गए कि हम बैठे बातचीत कर रहे हैं। मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये आचार्य विकुल बंसल हैं, और ये बात मेरे पढ़ाने से शुरू करने से पहले की है कि ये बहुत अच्छा वास्तु करते हैं, इनकी अच्छी नॉलेज है। मैंने कहा जी अभी तो बस कर रहे हैं। तो बोलते जी क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा ट्राई कर सकते हैं, आप बताइए। कहते हमारे पूरा का पूरा जो गांव है वो नशे में है। यहां पर अब नशा किसको बोला जाता है? एक व्यक्ति है जो एक लिमिट ड्रिंक कर रहा है, क्या उसको? या एक जो व्यक्ति है जो सिंथेटिक ड्रग्स ले रहा है, उसको? दोनों चीजों में फर्क आ गया। तो उनको मैंने पूछा कि क्या रीजन है? बोलते पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि हर घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई व्यक्ति इस चीज के अंदर है ही है। मैंने कहा कोशिश कर लेते हैं। मेरे लिए ऐसा एक पहला सिनेरियो था कि पूरे एक गांव का करना है, लेकिन सीख रखा था और ऑब्जर्व भी करता था कि पूरे देश का एक अलग वास्तु होता है, एक स्टेट का अलग वास्तु होता है, एक सिटी का अलग वास्तु होता है, और एक गांव का अलग वास्तु होता है। तो मैंने सैटेलाइट व्यू से ही उनके पूरे गांव का नक्शा एक ड्रॉ किया, प्रॉपर कंपास के अकॉर्डिंगली। मैंने डायमेंशंस लेकर प्रॉपर उनके ग्रिडिंग को किया। जब ग्रिडिंग को किया तो उनके गांव में 2 एंट्रेंसेस आ रही थी। एक छोटा सा गांव होता है ना, उनको उनके अंदर आने जाने के लिए 1-2 एंट्रेंसेस से ज्यादा होती नहीं है, जो फिरनी के पास से होती हैं। एक एंट्रेंस उनकी आ रही थी W7 में, और एक एंट्रेंस आ रही थी W8 में। मेन एंट्रेंस एक ही थी, चौड़ी थी, तो W7 W8 में आ रही थी। W7 की एंट्रेंस क्या कहती है? लॉस ऑफ हैप्पीनेस ड्यू टू ड्रग एडिक्शन, ड्यू टू एडिक्शन। अगर आप W7 की एंट्रेंस की बात करें, W8 पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड उस चीज को इंफ्यूज करता है, वो वैसे एडिक्टर बनाता है। तो मैंने कहा जी अगर आप यहां पर अलाउ करें तो हम, ये सरकारी जमीन है, यहां पर एक डिस्पेंसरी बना सकते हैं। इधर वाली साइड पे शामलाट की जमीन है, उधर वाली साइड से क्या हम एंट्री खोल सकते हैं? अगर सब लोगों की परमिशन हो तो। सब लोगों की परमिशन के साथ वो सहमति हुई। यू वोंट बिलीव, विद इन 3 मंथ्स
Within 3 months, drastic scenario was changed. Everyone was कि अपने आप से ही हमें छोड़ना है, तो उस व्यक्ति के घर का पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड ट्रीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। मैंने इतनी डिटेलिंग में इस एनर्जी फील्ड के बारे में भी आपको क्यों बताया, क्योंकि एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम लोग जब बेसिक वास्तु पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं, हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति की अगर ड्रिंक छुड़वानी हो तो वो व्यक्ति की बॉटल्स को, वो व्यक्ति की विस्की की बॉटल्स को साउथ साउथ वेस्ट में रख दो। लेकिन आज पूरा का पूरा सिनेरियो समझिए कि ये जो ड्रिंक या नशा व्यक्ति को लगता कैसे है और इसको छुड़वाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहला एनर्जी फील्ड है भूधर। एक व्यक्ति जब गलत रास्ते पर निकल पड़ा, एक व्यक्ति जब गलत दिशा की ओर निकल पड़ा, तो वो व्यक्ति वहीं पर उसके पैर डगमगा गए और वो व्यक्ति गलत हो गया। दूसरा, द्वितीय एनर्जी फील्ड। 10 लोग बैठे हों, जिस व्यक्ति का द्वितीय एनर्जी फील्ड अच्छा है, मजाल है कि वो हाथ लगा ले, वो कभी नहीं हाथ लगाता। वो कहता है मैं इन चीजों से परे हूं। मैं खुद पंजाब में रहता हूं, बचपन से यहां पर पला बड़ा हूं। हमारे शहर में जिस टाइम पर हमारे कॉलेज टाइम्स थे, उस टाइम पर साथ वाले लोगों में से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इन चीजों के अंदर पड़े ना हो। पता नहीं हम कुछ दोस्त किस तरीके से बचे, क्योंकि उसी टाइम पर शायद बुद्धि क्लियर थी कि यार इन चीजों में नहीं जाना है, हमारे लिए ये चीजें सही नहीं है। लोगों को देखते थे, लोग मजा करते थे, हमें ऐसा मजा नहीं करना है, जो इनटू ड्रग एडिक्शन ले आता है। इनटू, वहीं पर द्वितीय एनर्जी फील्ड के बाद जो एनर्जी फील्ड आता है वो आता है यम। यम एनर्जी फील्ड आपके नाम को खराब करता है। कभी सुना है किसी नशेड़ी का नाम बहुत अच्छा है? शायद बहुत कम सुना होगा। नाम तो खराब होता ही होता है। पितृ एनर्जी फील्ड, जब व्यक्ति अपने घर की बुनियाद को हिला देता है। जब जब भी किसी व्यक्ति के घर में परिस्थितियां ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी बुनियाद, पूरे के पूरे खानदान के नाम तक को खत्म कर देता है। वो जो खानदान का नाम आता है, तब पितृ एनर्जी फील्ड। उसके बाद पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड। पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड आपको इन चीजों से बचाता है। इन सबके साथ साथ हम लोग जो बेसिक के अंदर पढ़ते आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट जोन, उसके अंदर भृंगराज एनर्जी फील्ड आपको समझ देता है कि क्या छोड़ना है क्या रखना है। जब आप इस जगह पर कोई भी नशा, कोई भी विस्की की बोतल, कुछ भी रखते हो, तो वो आपको थोड़ी समझ देनी शुरू कर देता है। लेकिन वो समझ से पहले ही ऐसा हो सकता है कि वो चीज आपसे दूर चली जाए। कैसे जाएगी? आप पड़ गए बीमार, डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने बोल दिया पी लो या जी लो, यही हल है। इसलिए मैं बहुत बार मना करता हूं कि साउथ साउथ वेस्ट में जाने अनजाने में ये चीज, ये गलतियां ना करें। कुछ टाइम के लिए रखनी है तो रख लो, परमानेंटली जब हम रखते हैं तो ये चीजें खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। जब भी किसी व्यक्ति का इस तरीके से आप काम करते हो, उसके सेकंड फेज में हम लोग भुजंग एनर्जी फील्ड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। ये होता है पहला फेज। जब हम फूड्स रखवाते हैं, काम करते हैं, उस व्यक्ति की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरे फेज में हम रखवाते हैं भुजंग एनर्जी फील्ड, जो उसकी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जो उसको उसका सब्स्टिट्यूट देकर, यानी कि एक ड्रग का सब्स्टिट्यूट देकर उसको एक दवा ऐसी दिलाता है जिससे उसके शरीर के अंदर मजबूती आती है। और दूसरा पूषा एनर्जी फील्ड, जो उसके शरीर की अंदरूनी तंदुरुस्ती को बनाता है। इस एक बात का गर्व है मुझे कि कई ऐसे लड़के हैं जिनके जीवन में से ये ड्रग्स को दूर करके उनको बॉडी बिल्डिंग पर लगा दिया कि भैया तुम अपनी फिजिक बनानी शुरू कर दो। उनको क्रिकेट में लगा दिया, उनको फुटबॉल में लगा दिया कि तुम इस चीज के अंदर चले जाओ, सिर्फ इन चीजों के ऊपर काम करके। लेकिन जो मैंने आपको बाकी अलग बात कही थी कि कुछ चीजें शायद वास्तु की समझ से परे हैं, वो चीजों को भी आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा।
और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उस चीज का सेवन करा दो। उस चीज के लिए आपको ऑरा स्कैनर से एक बार चेक कर लेना है कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट तो नहीं है। अदरवाइज हम उसे अपना स्प्रे देते हैं, उससे भी उसको अगर कोई किसी चीज की जकड़न होती है तो उससे काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड अब शुरू करते हैं अच्छे से। अभी तक तो ये ओवरव्यू था इस एनर्जी फील्ड का, क्योंकि बहुत दुनिया इस चीज से परेशान है और समझना पड़ता है कि हमें किसी व्यक्ति का काम कैसे करना है। पाप में एनर्जी फील्ड हमारी गिल्ट फीलिंग को बढ़ा देता है, हमारे इमोशंस को डिस्टॉर्ट करके रख देता है। जब भी हमारे दिमाग के अंदर कोई गिल्ट फीलिंग आ जाए, यार ये अच्छा नहीं किया मैंने, या मेरे साथ ही अच्छा नहीं हुआ, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब एक व्यक्ति उस गिल्ट फीलिंग को दूर करने के लिए अल्कोहल का या ड्रग्स का सेवन करना शुरू करता है। जब भी उस व्यक्ति के साथ कोई अनसुखावी घटना, अनसुखद घटना हुई होती है, तो वो अनसुखद घटना की वजह से उस चीज को ओवरकम करने के लिए व्यक्ति ड्रिंकिंग या ड्रग्स की ओर जा सकता है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज उस व्यक्ति के दिमाग में, जो भी नेगेटिव इमोशंस उस व्यक्ति के दिमाग में बसे हुए हैं, उनको रिलीज करने के लिए, उनको दबाने के लिए व्यक्ति इन चीजों में चला जाता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड का कमजोर होना। जब भी किसी का पाप यक्षमा एनर्जी फील्ड कमजोर होता है या डिस्टर्ब्ड होता है, तो व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है। देखा है ना किसी शराबी को, शराबी कभी शराब को गलत नहीं कहता, उससे बेहतर तो चीज ही नहीं है कोई। व्यक्ति कहते हैं तो अमृत है, तुम गलत कह रहे हो। बट ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। ऐसे व्यक्तियों को ये समझ ही नहीं होती कि वो व्यक्ति गलत चल रहा है। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करता है, और इस उस व्यक्ति के इसी बिहेवियर की वजह से वो व्यक्ति को दुनिया नकार देती है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। किसी भी व्यक्ति का पाप यक्ष में एनर्जी फील्ड जब कम होता है, तो व्यक्ति नशों के अंदर इस तरीके से घुस जाता है कि फिर उसकी पूर्ति के लिए वो गलत रस्तों पर उतर जाता है। चोरी चकारी, हम कहते हैं ना कि यार ये चोरी चकारी कर रहे हैं नशेड़ी, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अपने नशा करने के लिए पैसे नहीं होते। जिनका पाप यक्ष एनर्जी फील्ड बढ़ा हुआ होता है, वो नशों की वैरायटी में चला जाता है, और व्यक्ति अपने आप में ही अपनी धुन में रहता है, लेकिन स्टिल उस व्यक्ति को दुनिया इतना कनेक्ट कर नहीं पाती। आप खुद सोचिए, आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नशे करता हो, आप उसको रखोगे? आप नहीं रखोगे। आप कहोगे भैया तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड किसी भी व्यक्ति की लाइफ को बुरे तरीके से खत्म कर सकता है, सिर्फ एक ही एक वजह से, क्योंकि वो दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। एंड यस, दिस इज द अल्टीमेट सपोर्ट इन योर लाइफ। जब भी आप किसी चीज से टूटे हुए हो, अगर पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड आपका बैलेंस्ड है, तो आपको उस चीज की सपोर्ट दुनिया से मिल जाएगी। आपको फिर इन नशों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब भी ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड होता है, तो तब आप लोगों की सपोर्ट नहीं ले पाते, तब आप इन्हीं चीज की सपोर्ट की डिमांड करते हो। पाप यक्ष्मा पर एक जगह है जहां पर ये पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड बढ़ा हुआ भी अच्छा होता है, और वो है बार्स। कोई भी बार है, अगर आप पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड को वहां पर जानबूझकर बढ़ा दोगे, डिस्टर्ट स्प्रिंग्स के माध्यम से, या वहां पर बढ़ा हुआ होगा, तो व्यक्ति आएगा वहां पर एंजॉय करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी इंपल्सिव ड्रिंकिंग करके अपनी ही धुन में चला जाएगा, और उससे उस बार वाले का जरूर फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को लत लग जाएगी। ये है पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड, जो एक व्यक्ति की लाइफ को
बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है, और यहीं पर वो एक व्यक्ति की लाइफ में नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना के लोगों की सपोर्ट उस व्यक्ति को दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो लोग ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही नकार देते हैं। लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना ही नहीं चाहते। इस एनर्जी फील्ड का जो फूड है वो है कच्ची सुपारी। नेक्स्ट इज रोगा एनर्जी फील्ड। व्हाट अबाउट एक्सेसिव मोबाइल एडिक्शन? ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं मेजरली ड्रग एडिक्शन की। वैसे तो ये कहा जाता है कि किसी भी चीज की लत पाप यक्ष में एनर्जी फील्ड की वजह से लगती है, लेकिन जब मैंने मोबाइल एडिक्शन की कल आपसे बात करी थी, शायद आप क्लास में नहीं थे, तब आपको ये बताया था पक्की सुपारी भी होती है या कच्ची सुपारी हम रखते हैं। पक्की रख सकते हो, रिजल्ट कम आएंगे, लेट आएंगे। कच्ची सुपारी से रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। मैम डिफरेंस तो ऑरा स्कैनर से देखना रखकर। बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं, पाप यक्ष्मा को ही देखना है नहीं। किसी भी बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है, उसके लिए सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन? डॉक्टर अंजलि उपाध्याय। आप सब लोगों ने ऐसे ही हैंड रेज कर रखे हैं क्या? बताओ क्या कर सकते हैं? सर भुजंग एनर्जी फील्ड को देखेंगे वहां पे। कोई भी बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है तो सबसे पहले खुद मोबाइल चलाना बंद करेंगे। सबसे पहली चीज, हम घर पे जाते हैं, बच्चों के सामने हम खुद फोन देखते रहते हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं इस फोन के अंदर ऐसा क्या है, घुस जाते हैं। सच में बता रहा हूं, खुद ही रात को लगे रहोगे फोन में, दिन में लगे रहोगे तो बच्चे तो फोन देखेंगे ही। दूसरी चीज, बच्चे फिर भी नहीं मानते, खाना नहीं खाते, तो लपड़ लगाओगे। एडिक्शन छुड़वानी है, बिल्कुल टू द पिन पॉइंट आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। जब पहले तो माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, फिर बच्चों को सुधारना पड़ेगा, फिर तीसरी चीज कि एक बच्चे को उस चीज की हिप्नोटिज्म हो गई है, क्योंकि मोबाइल फोन की स्क्रीन से मुझे लगता है कुछ ऐसा है कि हिप्नोटाइज करता है, तब असुर देवता फील्ड को देखेंगे। नहीं तो मोबाइल, बच्चों की मोबाइल एडिक्शन छुड़वाने के लिए जो पहले दो प्रयास कहे हैं उससे बढ़िया प्रयास कोई नहीं है। अब आप देख लो। हेलो? हाँ जी। क्लास चल रही हूँ तो 9। सवेरे ऑफिस तो ओपन हो जाता है 9:30 थे। मेरे को भरोसा नहीं होता उससे। 10, 10:30, 11। 10 तो 11 बीच में आ जाना है उसमें। 10 तो 11 बीच में आ जाना है। तो जाना ही वो तुसी। कोई। सर पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट फॉर पाप यक्ष्मा, पाप यक्ष्मा के लिए एक फूड ही है जो आप एक बार के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रोगा। रोगा एनर्जी फील्ड इज द अल्टीमेट सपोर्ट। द अल्टीमेट सपोर्ट।
हाउ, ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपको हर संदर्भ में, जब जब भी आपको दुनिया में किसी भी जगह पर ऐसा लगे कि यहां पर मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो रोगा एनर्जी फील्ड ही है जो हर तरीके से आपको सपोर्ट करता है, इन एवरी मैनर। सपोर्ट आपको करती क्या है, सपोर्ट देती क्या है? सपोर्ट आपको देती है स्ट्रेंथ। और ये रोगा एनर्जी फील्ड है जो एक व्यक्ति को कमजोर बना देता है अगर डिस्टर्ब हो, जो एक व्यक्ति को वीक कर देता है। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कहां पर कौन सी रेमेडी करनी है, कौन से कलर की रेमेडी करनी है, ये चीज सही है या नहीं है। आप लोग ग्रुप के अंदर पूछते हो, मेंटोर्स को पूछते हो, जब आपको वहां पर आपका जवाब मिल जाता है तो यू फील लिटिल बिट स्ट्रांग। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। पता हम सबको होता है कि हमें क्या करना है। हर एक व्यक्ति अपने आप में सबसे ज्यादा परिपूर्ण है, लेकिन उसे जरूरत सिर्फ एक चीज की होती है, एक इमोशनल सपोर्ट एंड प्रॉपर गाइडेंस, जो समय समय पर अगर उस व्यक्ति के पास हो तो वो व्यक्ति किसी भी चीज को जीत ले। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई भी ऐसी घटना होती है कि जब उस व्यक्ति को लगता है कि यार अब मैं कमजोर पड़ रहा हूं, उस समय पर उस व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो इतना कह दे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। करना उस व्यक्ति को खुद से ही है सारा कुछ, लेकिन उस टाइम पर अगर वो साथ देने वाला एक व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति के जीवन में वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले रोगा एनर्जी फील्ड आपको स्ट्रेंथन करता है। यही वो एनर्जी फील्ड है, जैसे मैंने आपको कहा, जो आपको वीक भी करता है। सबसे जबरदस्त एनर्जी फील्ड है हमारी हेल्थ के लिए भी। हमारी हेल्थ में एक ही एकमात्र ऐसी चीज है जो शरीर को तोड़ कर रख देती है, वो है बुखार, फीवर। किसी व्यक्ति को फीवर ज्यादा चढ़ रहा हो, उस समय पर इस एनर्जी फील्ड पर चिरौंजी रख दीजिए। चिरौंजी इसका फूड है। इस एनर्जी फील्ड पर चिरौंजी रख दीजिए और देखिए कि कैसे फीवर ड्रेन होता है और उसका शरीर टूटने नहीं देता। जनरली किसी व्यक्ति को फीवर होता है, अगर मैं आप लोगों को मेडिकली एक चीज के बारे में बताऊं, तो फीवर ऑटोमेटिकली 3 से 5 दिन में ठीक होता है। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो एक बार के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो फीवर उतर गया, लेकिन अंदर जो हमारे प्रॉब्लम है वो 5 दिन के अंदर ही जाएगी। डॉक्टर क्या कहते हैं, 5 दिन के लिए दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक तो आप वैसे ही हो रहे हो, 5 दिन के लिए वो दवाई सिर्फ आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक आप इंटरनली होगे, आप दवाई लो या ना लो, आप 5 दिन में ठीक हो जाओगे। मेडिकल साइंस बोलती है ये चीज। ऐसे ही रोगा एनर्जी फील्ड पर जब आप चिरौंजी रखते हो तो आपका वो फीवर अपने आप ड्रेन हो जाता है। करके देख लेना। अब ऐसा नहीं है कि आज एकदम से बुखार चढ़ा एकदम से रख दिया। जिस व्यक्ति को ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है कि बच्चे बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, एक व्यक्ति बीमार बहुत ज्यादा पड़ता है, जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है तो रोगा एनर्जी फील्ड ही उस व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बनाकर रखता है। रोगा इज द अल्टीमेट सपोर्ट जो आपके शरीर में से डिजीजेस को डिस्ट्रॉय करने में आपकी मदद करता है। रोगा इज द अल्टीमेट सपोर्ट जो आपके टफ टाइम में, चिरौंजी एंड कलौंजी सेम, हु सेड? नहीं बाबा, अलग होती है। रोगा वो एनर्जी फील्ड है जो आपको आपके टफ टाइम्स में हर तरफ से सपोर्ट दिला देता है। एक व्यक्ति कहता है डूबते को तिनके का सहारा, मुझे कहीं से सपोर्ट ही मिल जाए
तो मैं सिचुएशन से पार निकल जाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसको कोई अपना सरकारी काम निकलवाना है, बड़े ध्यान से समझिए। अब उसको कोई एक सरकारी काम निकलवाना है। वो सरकारी काम कहां की सपोर्ट से निकलेगा? प्लीज डोंट राइट इन बिटवीन, एक बारी क्लियर कर तो दिया है। वेरी गुड। महेंद्र एनर्जी फील्ड। महेंद्र एनर्जी फील्ड में आपको एक व्यक्ति जानता है, यानी कि आपको एक व्यक्ति जानता है जो आपका काम करा सकता है लेकिन करा नहीं रहा। महेंद्र क्या है? आपके जान पहचान बढ़ाना। रोगा है उसकी सपोर्ट दिलाना। जब हमें तब उस व्यक्ति की सपोर्ट की जरूरत होती है, तब हम रोगा एनर्जी फील्ड पर फूड रखेंगे रखेंगे। आज आप लोगों को जरूरत है कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको इमीडिएटली लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई एक आध दिन के लिए। उस समय पर आपको सपोर्ट की जरूरत है कि यार आज मेरा ये काम निकल जाए। कौन से दो एनर्जी फील्ड्स हेल्प करते हैं? अनिल और रोगा। अब ये कॉम्बिनेशंस में काम चल रहा है, ध्यान रखिए। रोगा तो सपोर्ट है ही है। आपको अपनी बैंकिंग को सुधारना है, ये सॉरी, अपनी बैंक से लोन लेना है। किस चीज के लिए लोन लेना है? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेना है। सवित्र और रोगा। सिर्फ रोगा में व्हाइट कलर की फाइल रख के शायद लोन आपका पास ना हो। सवित्र एनर्जी फील्ड किस चीज के लिए है? जो आपको इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड कराता है आपकी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। साथ में आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इंद्र देवता फील्ड की हेल्प भी ले सकते हैं, जो आपकी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोगा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो एक व्यक्ति को इतनी सपोर्ट दिलाता है कि वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, और जो भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब उस व्यक्ति को लगता है कि अब वो टूट रहा है, अब वो कमजोर पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को पीछे से एक सपोर्ट मिल जाती है। मैं कोशिश करता हूं कि क्लास में अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई हेल्थ इश्यू है, किसी को कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जो भी कोई व्यक्ति पूछ लेता है, तो मैं उसको एक आध रेमेडी बता देता हूं। क्या सच में वो रेमेडी काम करती है? काम आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। मुझे नहीं पता वो रेमेडी काम कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन उस समय पर जब आप टूट टूट रहे होते हो या टूटे हुए होते हो कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, जब आपको दो रेमेडीज बताई जाती है तो आपको ये लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है, हमारे जीवन में कुछ तो हो रहा है। कोई भी परिस्थिति में जब आप डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर आ गए, जब आप टूट रहे हो, जब आप कमजोर पड़ रहे हो, तो रोगा एनर्जी फील्ड है जो आपको अल्टीमेट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आज के बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वेन एवर अ वर्ड कम सपोर्ट, जस्ट कीप फूड ऑन रोगा एनर्जी फील्ड विद respect with regarding to other energy fields too which supports that। एक व्यक्ति का मेरे पास केस आता है, सर बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? सर वीजा लगाने का काम है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी एग्जांपल है। वीजा लगाने का काम है। एक बच्चे की फीस भर दी है बाहर के कॉलेज में। फीस थी तकरीबन 18 लाख रुपए की। बाहर के कॉलेज में फीस भर दी, उस व्यक्ति की एडमिशन कैंसिल हो गई। वो पैसा वापस आना था व्यक्ति के अकाउंट में, लेकिन जो मिडल में एक अकाउंट था वहां पर फंसा रह गया। अब पंजाब में जिम्मेदार लोग, थोड़ा सा दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है। उन्होंने आकर धमकी दे दी कि भाई साहब कल तक आप हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हम तो आपके ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे। क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा। मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम सही है ना। कहते हम बिल्कुल सही है, पैसे पड़े हैं। सर हमारे पास नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि पैसे इस अकाउंट में पड़े हैं, आ जाएंगे, जाते कहीं नहीं है। एक पैसा, एक ट्रांजेक्शन है ना, घूम रही है।
व्यक्ति कहता है जी मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं सुबह 100 बंदे लेकर आऊंगा। और ऐसा यहां पर बहुत कॉमन है कि व्यक्ति पूरा का पूरा गांव उठाकर ले आता है और व्यक्ति के बाहर बैठ जाएगा कि जी इन्होंने तो हमारे साथ ये किया, और हाय हाय के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। रात के 8 बजे मुझे फोन आता है, क्योंकि मेरा क्लाइंट था, सारी चीजें, सारा नक्शा मेरे सामने था। मैंने उसे इमीडिएटली बोला, सबसे पहला एनर्जी फील्ड यम, जब आपका नाम कलंकित हो रहा हो उसको बचाना। जब कोई धरना आपके ऑफिस के बाहर लगेगा तो नाम के ऊपर ही आएगी यम एनर्जी फील्ड। दूसरा एनर्जी फील्ड रोगा। दूसरा एनर्जी फील्ड रोगा। रोगा एनर्जी फील्ड क्या करेगा? आपको उस समय पर यूनिवर्स से किसी भी चीज की जो सपोर्ट है वो दिला देगा। आप सिर्फ यूनिवर्स को ये इंटेंट देकर रखना है कि मुझे इस सिचुएशन में सपोर्ट की जरूरत है। और तीसरा कौन बताएगा? एनीवन? अच्छा, मैंने बंद कर रखे हैं। राइट। अवकाश शर्मा, वेरी गुड। रुद्र। रुद्र। रुद्र क्या है? रुद्र एनर्जी फील्ड आपको दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी कर देता है। बहुत बार सिचुएशंस में होता है ना कि एक व्यक्ति आपके ऊपर हावी होता है, ये एनर्जी फील्ड आपको दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी कर देता है, जिससे आप अपनी बाजी जीत जाते हो। जब भी किसी व्यक्ति के यहां पर किडनैपिंग का केस हो, किडनैपिंग, तो 3 एनर्जी फील्ड्स के ऊपर काम कर लेना, रुद्र, भृषा और पितृ। रुद्र, भृषा और पितृ, इन चीजों के ऊपर काम किए हुए हैं तो आपको बता बता पा रहा हूं। ये रोगा आपकी बैंकिंग को भी बहुत मजबूत करता है। कोई भी व्यक्ति कहता है ब्लैकमेलिंग है तो रुद्र एंड वृषा, यस। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है कि मेरी बैंकिंग कमजोर चल रही है, मैं अपनी किस्तें रीपे भी नहीं कर पा रहा हूं, तब भी हम अनिल और रोगा एनर्जी फील्ड पर ही काम करते हैं। ऐसे सैकड़ों बिजनेस पर्संस हैं, सैकड़ों, जिनकी लिमिट्स को खत्म कर दिया है मैंने यहां पर अपेयर ऑफ व्हाइट हॉर्सेस रख के। व्यक्ति कहते हैं मुझे कर्जा नहीं चाहिए, एक कहता है मुझे कर्जा और चाहिए। कर्जा और चाहिए तो भी यहीं से मिलेगा, कर्जा खत्म करना है तो भी यहीं से होगा। दोनों संदर्भों में हमारी बैंकिंग बहुत जबरदस्त चलनी चाहिए। ये एनर्जी फील्ड हमारी मां को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति की मदर की तबीयत, जो घर की बड़ी लेडी होती है यानी कि जो मां होती है, उसकी तबीयत नासाज रहती है। रोगा एनर्जी फील्ड हमें, जैसे मैंने बताया, हर एक परिस्थिति में मदद करने की कोशिश करता है। कैसे कैसे क्या क्या मदद अब ये और करेगा। किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के घर में डिस्प्यूट पड़ गया और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई साहब, बड़ा भाई है वो प्रॉपर्टी दे नहीं रहा है, बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा है। आपके पास आएगा वही क्लाइंट जिसके पास कम प्रॉपर्टी आ रही होगी, ज्यादा वाला क्यों आएगा आपके पास? उस समय पर कौन कौन से जोन्स, कौन कौन से देवता फील्ड्स देखने हैं। जब भी किसी व्यक्ति के घर में कोई ऐसा विवाद होता है तो सबसे पहले पितृ एनर्जी फील्ड, उसको हमें सशक्त करना है। उसके बाद दूसरा पुष्पदंत एनर्जी फील्ड, प्रॉपर्टी में बेनिफिट्स पाने के लिए हम पुष्पदंत एनर्जी फील्ड पर विलेज सीनरी लगाते हैं और वेस्ट जोन में काला सूरमा रखते हैं। उसके बाद तीसरा रोगा एनर्जी फील्ड, यहां पर फूड रख के आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, ब्लैक या सिल्वर कलर के फ्रेम में रोगा एनर्जी फील्ड पर लगाते हैं।
दो भाइयों के अंदर विवाद है, दोनों भाइयों की हैप्पी टाइम्स की एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बनवा लो, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को ब्लैक या सिल्वर कलर के फ्रेम में आप नॉर्थ वेस्ट में रोगा एनर्जी फील्ड पर लगाइए और साथ में यहां पर फूड को रखिए। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑफिस के अंदर एक बॉन्डिंग पितृ एनर्जी फील्ड दर्शाती है, ध्यान ध्यान से समझना, लिखना बाद में। ऑफिस के अंदर एक बॉन्डिंग पितृ एनर्जी फील्ड से आती है, लेकिन किसके पितृ से? ऑफिस के पितृ एनर्जी फील्ड से। आपका वहां पर कोई हक नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, अब वो बॉन्डिंग कमजोर है, लेकिन आपको अभी अपने सुपीरियर की सपोर्ट की जरूरत है। तो दो एनर्जी फील्ड्स पर काम करते हैं, महेंद्र और रोगा, क्योंकि आपके लिए अपने ऑफिस के अंदर हायर इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ रिलेशनशिप महेंद्र से ही बनेगा। कहां पर फूड रख के? अपने घर में। अब लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है ना मैं पितृ लिखवा देता, आप गलत लिख लेते, फिर बाद में हम नोट्स खोलते तो अब घर में पितृ एनर्जी फील्ड के ऊपर भी वर्किंग करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि उसे फॉरेन जाना है और उसका वीजा नहीं लग रहा, रोगा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है, वीजा कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। रोगा एनर्जी फील्ड जिस व्यक्ति का सशक्त है और साथ में अनिल एनर्जी फील्ड जिस व्यक्ति का अच्छा है, वीजा ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब भी किसी के वीजा के लिए काम करते हैं, साउथ ईस्ट में अनिल देवता फील्ड और नॉर्थ वेस्ट में रोगा एनर्जी फील्ड के ऊपर फूड रखते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर की फाइल में रोगा एनर्जी फील्ड पर उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, यानी कि पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी, इमिग्रेशन के जो भी पेपर्स, नेसेसरी पेपर, जब वो सारे के सारे हम रोगा एनर्जी फील्ड के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर उसी देश का झंडा लगा के जहां पर हमें जाना है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरी जॉब लग नहीं रही, पर मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। जॉब लग नहीं रही, ध्यान से समझिए, आज बहुत सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे पढ़ा रहा हूं। जॉब लग नहीं रही, अपॉर्चुनिटी आएगी नॉर्थ से, भल्लाट एनर्जी फील्ड से। सर मुझे कोई जॉब की ऑफर ही नहीं आ रही। जॉब नहीं लग रही जिसकी वजह से पैसों की बहुत तंगी हो रही है। कौन सा एनर्जी फील्ड? कौन सा एनर्जी फील्ड? अनिल, याद रखा करो। गुड बेटा, रोगा नहीं अनिल, आकाश नहीं अनिल। पैसों की तंगी की बात कर रहा हूं मैं। कैश क्रंच आएगा सिर्फ अनिल एनर्जी फील्ड की वजह से ही। सर इसकी वजह से सारे घर का सिस्टम हिल गया। अब कौन सा एनर्जी फील्ड? अब मैं आप लोगों को वास्तु में प्रो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट को एक बार छोड़ दो। व्यक्ति की प्रॉब्लम जब जब जैसे जैसे आएगी, जैसे जैसे वो बात करेगा, वेरी गुड पित्र, और उसके बाद वो व्यक्ति कहते हैं जी इस कंपनी में जॉब लग जाए, वो सपोर्ट मिलेगी रोगा एनर्जी फील्ड से। हाँ, इसके लिए भी हम महेंद्र एनर्जी फील्ड काम में ले सकते हैं कि आपके किसी इंफ्लुएंशियल कंटैक्ट की वजह से आपको जॉब मिले। तो अब आप ये जो छोटी छोटी पहले रेमेडीज करते थे, उसके लिए क्या करते थे किसी की जॉब लगाने के लिए? कि चलो हम नॉर्थ में सर्टिफिकेट रख देते हैं, और तो कुछ नहीं करते थे। अब आप लोगों को क्या रेमेडीज मिल रही हैं कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, आज मैं दूसरे मोड में आ गया हूं। अब मैं आपको सारे के सारे वो सॉल्यूशंस दे रहा हूं, चाहे लिखते चले जाओ, कॉम्बिनेशन जितने लिखने लिख लो। किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, प्रॉपर्टी के लिए क्लाइंट आ नहीं रहा, भल्लाट। अभी हमें ना भल्लाट पढ़ना है, जबकि
प्रॉपर्टी के लिए क्लाइंट आ नहीं रहा, भल्लाट। प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसा घूमेगा, अनिल। प्रॉपर्टी से बेनिफिट दिलाता है, भैया लिखा मत करो, अभी मुझे बोलने दो प्लीज। जब मैं पूछूंगा आपसे तब लिखा करो, नहीं तो ना क्या है कि मेरे जैसे बहुत ज्यादा जो ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे को कम सुनेंगे, इधर ज्यादा देखेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि जो ओवर इंटेलिजेंट मतलब नालायक बच्चे, मेरे को भी भुला देते हो। अब आज अगर वो ट्यूनिंग बनी है तो बना लेने दो। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, क्लाइंट नहीं आ रहा, भल्लाट एनर्जी फील्ड। प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसा घूमेगा, अनिल एनर्जी फील्ड। प्रॉपर्टी बिकने प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा, पुष्पदंत एनर्जी फील्ड से। ये होगा अल्टीमेटली पॉसिबल यूनिवर्सल सपोर्ट से। हम यहां पर प्रॉपर्टी के पेपर्स नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखते। आई एम सॉरी, शायद हो सकता है बेसिक में मैंने गलत पढ़ाया हो। गलत नहीं पढ़ाया, प्रॉपर्टी के पेपर्स हम नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के लिए क्लाइंट नहीं आ रहा तो प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ में बल्लाट एनर्जी फील्ड के ऊपर उसका फूड रख के रखते हैं। फिर देखो मजा आता, फिर देखो क्लाइंट कैसे आता है। 3 दिन में क्लाइंट ना आए तो बताना, अब आप छोड़ दो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ साथ आरएमआ एनर्जी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। इन द सेम सिनेरियो, अगर प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं जा रही, सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी से बेनिफिट के लिए हमेशा हम वेस्ट जोन में पुष्पदंत एनर्जी फील्ड पर विलेज सीनरी जरूर लगाते हैं। पुष्पदंत पर नई जगह वरुण पर भी लगा सकते हैं। किसी ने इधर उधर लगा रखी होगी तो ये मत सोचना कि ऐसा, लेकिन अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। किसी भी लड़की का डिवोर्स हो रहा हो, लड़की के मायके में रोगा एनर्जी फील्ड 1000% डिस्टर्ब मिलेगा। उस लड़की के नॉर्थ वेस्ट में रोगा एनर्जी फील्ड को अच्छा कर दोगे तो लड़की अपने ससुराल वापस चली जाएगी, और उसके ससुराल का बाद में साउथ वेस्ट में पितृ एनर्जी फील्ड को अच्छा करना है तो वो वहां टिक जाएगी, नहीं तो वहां पर कलपती रहेगी। इजी है बहुत चीजें, सिर्फ थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। आज जितने एनर्जी फील्ड्स हमने पढ़ लिए सबको मिक्सअप करके समझा रहा हूं। तो रोगा एनर्जी फील्ड इज योर अल्टीमेट सपोर्ट। शादी के लिए बताया तो था मैंने, शादी के लिए करानी क्यों है, पहले तो मुझे ये रीजन चाहिए होता है। जिस चीज को कराने का कोई फायदा नहीं है वो चीज कभी नहीं करनी चाहिए। जोक्स अपार्ट, सॉरी। कितने खुश हो जाते हैं ना लोग ऐसे जोक से, जैसे सबके दिल की बात मैंने बोल दी हो। करानी सबको है, पता नहीं क्यों। बड़े सारे केसेस आते हैं, सर शादी नहीं हो रही, मैं ऐसी हंसी मजाक में बोल देता हूँ क्यों करानी है, जिंदगी जीने दो बच्चे को। खैर, करानी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी घर गृहस्थी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। शादी के लिए सबसे पहला कौन सा एनर्जी फील्ड बताया था, आप लोग ही बता दोगे? आर्यमा, दूसरा अनिल, तीसरा पित्र। इन तीनों के साथ साथ मैंने यम एनर्जी फील्ड को भी बताया था, क्योंकि जब नाम होता है तो शादी इजीली हो जाती है। बहुत बार हम नाम, जब हम कहते हैं ना यार व्यक्ति का नाम अच्छा है सोसाइटी में, ब्याह दो, कई बार नाम की वजह से शादी नहीं हो पाती। इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो कि हमें अभी पढ़ना है, उसके अंदर नागा एनर्जी फील्ड जो कि आपकी अट्रैक्शन को बहुत बढ़ाता है। घर परिवार बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, यार हमें लड़की पसंद ही नहीं आ रही, लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, हम क्या करें? लड़का देखने में सुंदर है, लड़की देखने में सुंदर है, सारी चीजें बढ़िया है, पर पसंद नहीं आ रही, दैट इज अट्रैक्शन। पसंद आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सुंदरता से आप अट्रैक्ट होते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। यू अट्रैक्ट विद अ पर्सन्स ऑरा।
एक व्यक्ति का ऑरा मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी विद ईज, मैं अपना स्कैन कोड भेज देता हूँ साथ में, क्वेश्चन डालो। मैम को अपने बच्चे की कॉलेज की एडमिशन करानी है फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर। फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपको इजीली बच्चे की कॉलेज की एडमिशन करानी है तो उसके लिए सबसे पहला एनर्जी फील्ड है रोगा एनर्जी फील्ड। उसके बाद दूसरा एनर्जी फील्ड है द्वारिक एनर्जी फील्ड, जिससे आप ये चूज कर पाते हो कि आप कहां से अच्छी एजुकेशन लो। जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है फॉरेन में कॉलेज एडमिशन कराने के लिए, वो है गृहस्पत्य एनर्जी फील्ड। जब भी किसी को कॉलेज की एडमिशन बच्चे के लिए करानी है तो कभी भी पितृ एनर्जी फील्ड पर फूड ना रखे, जब फॉरेन में करानी है, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारी इच्छा पूर्ति की जगह वरुण देवता फील्ड, हम वहां पर अपनी विश को लगाते हैं जिससे सारी चीजें ईज हो जाती हैं। ठीक है जी मैम। स्पीच इशू इन चिल्ड्रन, स्पीच इशू के लिए सबसे पहला है द्वितीय एनर्जी फील्ड। दूसरा एनर्जी फील्ड है भ्रिशा एनर्जी फील्ड। और तीसरा एनर्जी फील्ड है गंधर्व एनर्जी फील्ड। मुझे सच में लग रहा है मैं स्कैन कोड भेज दूंगा अगर ऐसे लिखोगे। सर एग्जाम पास कराने के लिए भी कुछ बता दो आज। देखो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे पहले तो लपड़ मैंने बताया ही है। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ना तो पड़ेगा ही। तीसरे नंबर पर आप द्वारिक और सुग्रीव के ऊपर फूड रख सकते हो। और चौथे नंबर पर जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो अपनी जीप पर एक इलायची रख के जाओ और जेब में 6 लौंग लेके जाओ। माथे पर पीले रंग का तिलक आपको बहुत ब्लेस करता है जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो। रिपीट नहीं होता। इन्हीं छोटी छोटी रेमडियों के तो हम पैसे लेते हैं यार, आप पैसे पूछोगे तो कैसे बनेगा। नहीं, मैं इन छोटी छोटी रेमेडीज के कभी भी पैसे नहीं लेता। कोई भी व्यक्ति जब कोई पूछ लेता है भावपूर्वक तो जरूर बताता हूँ। याद ना रहे तो सुग्रीव एनर्जी फील्ड। ओके। तो रोगा एनर्जी फील्ड में अगर गलती से टॉयलेट आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, सपोर्ट तो उस व्यक्ति को मिलेगी ही नहीं कभी। उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर, उस व्यक्ति की बैंकिंग 100% डिस्टर्ब होगी ही होगी। रोगा एनर्जी फील्ड पर एक बेहतरीन रेमेडी जो है वो है वहां पर हम एक पावर बैंक जरूर रखें, कोई बैकअप की आइटम को जरूर रखें। एक कोई भी एक ऐसी तस्वीर लगा सकते हो जिससे आपको एक सपोर्ट दिखाई देती हो कि ये तस्वीर में एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। रोगा एनर्जी फील्ड अल्टीमेटली आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बैकअप प्रोवाइड करता है। और ये बैकअप बहुत जरूरी है आपके टफ टाइम में निकलने के लिए। मुझे याद है मैं एक बार एक प्रॉपर्टी मैंने बाय करी, किसी पार्टनर के साथ करी। अब वो व्यक्ति मुकर गया। बयाना हम लोगों ने दे रखा है, बयाना कितना होता है, सारा ही 25%। 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। वो व्यक्ति कहता है यार मैं तो नहीं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, मुझे तो अपने पैसे वापस चाहिए। ठीक है भाई, मैंने कहा बयाना दे दिया है तो या तो बयाना छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ सकता जितना मैंने छोड़ा है, मैं तो बाकी पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश कर लूंगा। 4 महीने का टाइम होता है रजिस्ट्री के लिए। अपने पास तो अपने जितने पैसे थे ना कि 1.25 अपने को देना है तो उतना अपना दे देंगे, 1.5 देना है तो 1.5 दे देंगे। बाकी कहां से लाए। बड़ी दुविधा में फंस गए कि यार अब तो चलो 3 महीने से 6 महीने का टाइम करवा लिया, किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति से किया, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है
इतना टाइम मिल जाएगा तो अच्छा है, 3 महीने में इतने ले लेना, बाकी 3 महीने का समय और दे दो। बड़ा दिमाग लगाया कि क्या कर सकते हैं। अब पैसा अगेन पेड़ पर थोड़ी उगता है, 1-1.5 करोड़ रुपए आप 2-3 महीनों में कहां से इकट्ठा करोगे। जब सपोर्ट मिलती है तो अपने आप कुछ ना कुछ हो जाता है। एक प्लॉट को सेलिंग के लिए लगाया, लेकिन जो दिमाग की टेंशन थी वो किसने रिलीज करी? मेरे साथ नकुल बैठा हुआ था, उसको पता सारा सिनेरियो। कहता क्यों इतनी टेंशन डाली है? मैं कहा यार भाई फंस गए। मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा फंस गए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, आज तो 15-20 लाख का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो 15-20 लाख का नुकसान मुझे करना नहीं है। कहता कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? टाइम ले लिए? मैंने कहा टाइम ले लिए, जितने कम पड़े मेरे से ले लेना। मेरे को नहीं पता उसके पास थे नहीं थे, जबकि उसने मुझे दिखाए थे, मेरे पास हैं। जितने कम पड़े मेरे से ले लेना, बाद में दे देना। वो एक सपोर्ट थी, जबकि उतने टाइम में अपना खुद का जुगाड़ किया, जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर पता है वो सपोर्ट ना होती तो हड़बड़ाकर व्यक्ति या तो अपने प्लॉट को कम दाम में, आधे दाम में बेचता है, कहीं ना कुछ ना कुछ करता है, और वहां पर लॉस खा जाता है। किया तो खुद से ही, पर पीछे से एक धक्का मिल गया। मैं खड़ा हूं, आप सब लोग मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का सिस्टम है। जब जब भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, सर हम बैठे हैं, खड़े नहीं हैं। लेकिन जब जब भी मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि मैं जब भी अपना एक कोर्स कराता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आप ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कितना प्रमोटेड हूं कितना नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों तक इस बात को जरूर पहुंचाइए कि यहां पर आप लोग, आप इस व्यक्ति के साथ जुड़कर कोर्सेज कर सकते हैं। तब आप लोग इतना ही कह देते ना हम खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। सर यस, वी आर विद यू। मैंने अभी एक अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है अगस्त में, पंख, जो कि हमारी एक एनजीओ है सेवा के लिए। मैं अकेला थोड़ी उसमें सारा पैसा डालूंगा, तो एवरी वन सेड सर वी आर विद यू। हर चीज के अंदर एक व्यक्ति को सपोर्ट की जरूरत है, हर चीज के अंदर। मुझे और आपको, क्या किसी व्यक्ति को एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत नहीं? हर व्यक्ति को है। और रोगा एनर्जी फील्ड आपको ऐसे ही हर परिस्थिति से पार निकलवा देता है। सर वॉशरूम आ जाए तो क्या करें? वॉशरूम जाइए, मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा वहां पर वॉशरूम आ जाए तो मैम ट्रीट करेंगे। आई एम रियली सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड। तो आप ट्रीट करेंगे, सिंपल सी बात है। व्हाइट कलर की टेप से, आयरन की स्ट्रिप से आप उसे ट्रीट करेंगे, राइट? मुझे लगा जैसे हम क्लास में पूछते हैं सर वॉशरूम आ गया तो क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर, अभी एग्जाम्स की बातें चल रही थी। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड, वेरी ब्यूटीफुल जोन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, which is related to sex and attraction, naga and mukhia. Sir, my interviews are excellent, but I didn't get join, don't get calls for joining. ठीक है मैम, आप अपने सोमा एनर्जी फील्ड और आकाश एनर्जी फील्ड पर फूड रखिए, कॉल जल्दी आ जाएगी। सर आज आप अलग मूड में? नहीं, मैं अलग मूड में नहीं हूं। आज ना बहुत कम समय होता है जब रेमेडीज एक साथ निकलती हैं, तो आज वो टाइम है जे, नहीं तो अब जब भी कुछ पूछोगे रेमेडी तो मैं बता ही दूंगा। ये सब चीजें तो हर बारी बतानी होती हैं, लेकिन आज ऐसे सिचुएशन है कि एक साथ इतनी सारी रेमेडीज, मुझे लगा कि मुझे एक बारी में आपको बता देनी चाहिए ताकि आपके मन का द्वंद दूर हो सके। सर वॉशरूम के अंदर फूड रख सकते हैं, कोई भी ग्रोसरी रिलेटेड आइटम है उसको आप वॉशरूम के अंदर मत रखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, राइट? फिर भी अगर आपको रखनी है तो आप एक शेल्फ के ऊपर रखिए, अन्यथा अभी मैं आपको ग्रेडिंग सिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि एक फूड आप कहां कहां पर रख सकते हैं। ब्लॉक्ड पेमेंट के लिए मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं, सबसे पहले आकाश एनर्जी फील्ड, उसके बाद अनिल एनर्जी फील्ड, उसके बाद पूषा एनर्जी फील्ड, और उसके साथ में रोगा एनर्जी फील्ड।
अगर आपकी ब्लॉक पेमेंट से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो तो पितर एनर्जी फील्ड। आपकी ब्लॉक्ड पेमेंट किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से निकल सकती है। जैसे मैंने केस किया था, उस व्यक्ति का 3 करोड़ रुपए फंसा हुआ था और वो व्यक्ति कहता कि सर मैं, अगर मेरे ये पैसा निकल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा निकलेगा कैसे? सर वो व्यक्ति हैं जो एक अधिकारी हैं, अगर उनकी एक सपोर्ट लग जाए तो महेंद्र, और साथ में रोगा तो है ही। गॉट माई पॉइंट? नो, लोन जल्दी रिपेयर करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। चलिए अभी बंद। नेक्स्ट जोन इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन, जिसके अंदर दो एनर्जी फील्ड्स हैं जो है नागा एंड मुखिया। नागा एनर्जी फील्ड, नागा एनर्जी फील्ड इज द क्रेविंग। नागा एक ऐसा हथियार है जो कामदेव ने विश्वामित्र के ऊपर चलाया था इंद्र के कहने पर, मेनका को बनाकर। कामदेव का हथियार है नागा, जिनको उन्होंने भगवान इंद्र के कहने पर मेनका को भेजा था, विश्वामित्र के ऊपर ही हथियार चलाया था। नागा एक सर्प असुर है, नाग देवता भी हम कह देते हैं, लेकिन यहां पर हम सर्प असुर के नाम से ही इन्हें जानते हैं, जो कि हमें हर तरीके का भोग विलास देते हैं। इट इज द गिवर ऑफ इंजॉयमेंट्स। इंजॉयमेंट एक व्यक्ति के लिए क्या होती है? एक कंप्लीट मेंटल सेटिस्फैक्शन। जब आप कहते हो मजा आ गया। हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है, तो वो प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पर यूटिलिटी के साथ साथ पता नहीं किस चीज का मजा भी देख रहा होता है। वो नागा एनर्जी फील्ड है जो उस चीज को अट्रैक्टिव बनाती है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मजा आ गया। आप एक लैपटॉप खरीदने गए हो, आपको पता है आपको किस कॉन्फ़िगरेशन का लेना है, लेकिन आप उसकी सुंदरता को भी देख रहे हो। आप एक फोन खरीदने गए हो, यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली खरीदने के लिए गए हो, लेकिन आप उसकी सुंदरता के ऊपर भी देख रहे हैं। हर चीज में शायद आप सुंदरता नहीं ढूंढते, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूर ढूंढते हैं। क्या आपको इस प्रोडक्ट को देखकर मजा आया या नहीं आया? हमें हर चीज के अंदर मजा चाहिए। आप एक क्रॉकरी खरीदने के लिए गए हो, डिनर सेट खरीदने के लिए गए हो, ये बहुत अच्छा है, इसको देखकर मजा आ गया, ये खरीदते हैं। हर एक चीज, एवरीथिंग नीड्स योर मेंटल सेटिस्फैक्शन। नॉट इवन मेंटल सेटिस्फैक्शन, योर मेंटल एंजॉयमेंट। यस, दिस इज लाइक व्हाट आई वांटेड। यार मजा आ गया इस चीज को देखकर। हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर हर रोज, हर एक चीज में, हर एक पल में अपनी मेंटल डिजायर्स को फुलफिल करने में ही लगा हुआ है। और यही वो एनर्जी फील्ड है जो एक व्यक्ति के अंदर लस्ट को भी जनरेट करता है। भोग विलास की पूर्ति को भी यही एनर्जी फील्ड करता है। जिस व्यक्ति का एनर्जी फील्ड बड़ा हुआ होता है, वो व्यक्ति अधिक लस्टफुल होता है। जिस व्यक्ति के घर में ये एनर्जी फील्ड कमजोर होता है, वहां पर हस्बैंड वाइफ के अंदर भी फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम होती है। और जब ये डिस्टर्ब्ड होता है, तो व्यक्ति अपनी लस्ट को फुलफिल करने के लिए अनएथिकल जगहों पर भी जाता है, अनएथिकल वर्क भी करता है। नागा एनर्जी फील्ड आपके अंदर डिजायर को जगाता है और आपके डिजायर को फुलफिल करने में मदद करता है। पहले मैंने लस्ट बोला था, लस्टफुल डिजायर बोला था, वो एक पार्ट है, लेकिन किसी भी किस्म का डिजायर भी यही एनर्जी फील्ड जगाता है। यार मेरी ना इच्छा ऐसा हो जाए, शादी हो रही है,
किसी जगह पर शादी हो रही है तो आपको ये होता है पूरी चमक दमक हो, ये भी हो ये भी हो। मुझे ना ये चीज अट्रैक्ट कर गई थी, इसलिए मैंने इस चीज को कर लिया। मुझे डोसे वाली स्टॉल अट्रैक्ट कर गई, मुझे कैंडी वाली स्टॉल अट्रैक्ट कर गई किसी की शादी में, तो मैंने अपने बेटे की शादी में भी इसी चीज को रखवा लिया। डू वी से लाइक दिस? जब जब भी किसी व्यक्ति का नागा एनर्जी फील्ड सशक्त होता है, अब मैं पहले एक इंडिविजुअल से शुरू कर रहा हूं। जब जब भी किसी व्यक्ति का नागा एनर्जी फील्ड सशक्त होता है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव होता है। लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। हाँ जी। नागा एनर्जी फील्ड जहां आपके लस्टफुल डिजायर्स को जगाता है, वहीं पर ये यही वो एनर्जी फील्ड है जो आपके अंदर हर तरह के डिजायर्स को जागृत करने की कोशिश करता है। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल के अंदर अट्रैक्शन को बरकरार रखता है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं किसी जगह पर अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता, या मैं प्रेजेंटेबल दिख नहीं पाता, इसका मतलब उस व्यक्ति का नागा एनर्जी फील्ड कमजोर है। जब जब भी किसी का नागा एनर्जी फील्ड बढ़ा हुआ होगा, तो क्या होगा? वो व्यक्ति अपने कपड़ों के ऊपर, अपने मेकअप के ऊपर, अपने खुद के ऊपर खूब सारा पैसा खर्च करेगा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे। वहीं पर दूसरी तरफ जब किसी व्यक्ति का नागा एनर्जी फील्ड सशक्त होगा, बैलेंस्ड होगा, तो वो व्यक्ति अगर सादा भी बन के रहेगा, तब भी वो लोगों को भाएगा। लोग कहेंगे यार इस व्यक्ति से ना बात करके मजा आता है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ डिफरेंट है, इसका ऑरा ही कुछ डिफरेंट है, जिससे इसके साथ हम अपने आप को अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप देखते हैं आपका हर व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता, आपका हर व्यक्ति को के साथ कनेक्ट करने का मन नहीं करता, आप कई बार उससे दूर भागते हैं। जब किसी का नागा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है, तो आप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति से दूर भागना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। आप कहते हो यार पता ही नहीं, इस व्यक्ति से ना कुछ अजीब सी स्मेल आती है, ऐसा सा लगता है कि इससे बात सा करने का मन नहीं करता, अजीब ही है कुछ, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर, वट एवर। नागा एनर्जी फील्ड आपके घर को ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे आपके घर के अंदर रहने वाले सारे लोग और आपका खुद का घर बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है, जहां पर लोग आना पसंद करते हैं। लोग उस परिवार से बात करना पसंद करते हैं। किसी सोसाइटी के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमसे तो कोई बिल्डिंग वाला बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों उनको हमारे अंदर ऐसा क्या लगता है, वो नागा एनर्जी फील्ड की वजह से ही है। जब जब भी किसी बच्चे का विवाह संपन्न नहीं हो रहा होता, भले ही वो बच्चा बहुत सुंदर दिखता हो, मैं यहां पर कह नहीं रहा कि वो सुंदर नहीं दिखता, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को देखा और वो बच्चा परिवार के मन को भा गया,
परिवार के मन को भाना बहुत जरूरी है। ये एनर्जी फील्ड जब अच्छा होता है तो वो बच्चा अपने आप एक परिवार के मन को भा जाता है, और लोग कहते हैं ठीक है, हमें ये बच्चा पसंद है। इसीलिए पौराणिक समय पर लड़कियों को इस जगह पर सोने के लिए बोला जाता था। जनरली तो अगर 8 दिशाओं की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बोला जाता था, तो ये नॉर्थ वेस्ट के 7 का हिस्सा ही है। जाने अनजाने में इस जगह पर सो गए तो ठीक, लेकिन देवता फील्ड यही है जिसकी वजह से ये सारी की सारी उत्पत्ति हुई है। नागा, नागा एनर्जी फील्ड किसी भी शोरूम, किसी भी बिजनेस के लिए किसी वरदान शक्ति से कम नहीं है। यही वो एनर्जी फील्ड है जो उस बिजनेस, उस शोरूम पर इंपल्सिव बाइंग कराता है लोगों को। यही वो जगह है जहां पर आप अपना कोर डिस्प्ले एरिया बनाइए, जहां पर आप अपने सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स को रखिए। अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप अपनी साइट की पिक्चर्स, जहां पर आप खुद खड़े हैं, काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस का कार्ड, अपना लोगो यहां पर लगाइए ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। एक व्यक्ति मुझसे वास्तु कराने आ रहा है, क्यों कराने आ रहा है? आज उसका काम नहीं हुआ है, उसने कहीं कहीं से कुछ कुछ सुना है, सुन लिया, बात ठीक है, लेकिन जब वो व्यक्ति मुझसे मिलेगा, अगर उसको मुझसे बात करके मजा आएगा तब वो कराएगा, नहीं तो नहीं कराता। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से तो अट्रैक्ट होकर ही आएगा। जब जब भी किसी का नागा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा, उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। उस व्यक्ति के पास खूब वैरायटी भरी पड़ी हुई है, उस व्यक्ति के पास खूब इन्वेंट्री पड़ी है। वो कहते हैं यार हमारे पास ऐसी क्या कमी है कि लोगों को हमारे यहां पर चीज पसंद नहीं आती। ये पड़ोस की दुकान है, उस दुकान से डबल वैरायटी पड़ी है। वो सारी चीजें तो पड़ी हैं जो उस पड़ोस की दुकान में पड़ी हैं, उससे डबल पड़ी हैं, पर लोग हमसे नहीं खरीदते क्योंकि लोगों को आपकी दुकान के अंदर आकर मजा नहीं आ रहा, और लोग जीते ही मजे के लिए हैं। यकीन मानिए, 90% से ज्यादा शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन को लेकर हो जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी मॉल में जा रहा है, एक दुकान बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, उस दुकान के अंदर चला गया लेकिन उसको कोई सामान पसंद ही नहीं आया। वहीं पर एक दुकान एवरेज दिखाई दे रही है, उसको उस दुकान के अंदर बहुत सारी चीजें पसंद आ गई। ये नागा एनर्जी फील्ड का कमाल है। एक मैंने अभी केस ऑब्जर्व किया था। मेरी क्या आदत है, हम ऑरा स्कैनर को डिस्टेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। मैं अभी यहां से आपके घरों का कुछ भी स्कैन कर सकता हूं। मेरे साथ एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई दिवाली के समय। तो मैं हमेशा अपने लिए केस स्टडी बना लेता हूं, और उन दोनों दुकानों पर फिर मैं दो दो बार गया। एक दुकान पर मैं गया जहां पर मुझे एक एक प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा था। बहुत सुंदर प्रोडक्ट, किस चीज के लिए? डेकोर के लिए। नागा इज इक्वल टू आहिर, यस, डेकोर के लिए। दिवाली से पहले मुझे ये था कि चलो ऑफिस में कुछ आर्टिफैक्ट्स रखें, मुझे एक वाटरफॉल लेना था, कुछ और प्लांट्स को बाय करना था, थोड़ा और सुंदर बनाना था। हर व्यक्ति ही करता है। तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन दुकान पे गया। मैंने उसके पास से 7 8 चीजें, 10 चीजें पसंद कर ली। ब्यूटीफुल वैरायटी, ब्यूटीफुल। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे एकदम एकदम से ध्यान आया, यार मुझे ना एक वो व्यक्ति जानता है, उसने भी एक नया शोरूम खोला है, एक बार वहां पर भी चलते हैं। मैं वहां पर गया। जब मैं वहां पर गया, चीजें शायद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जितनी कि मुझे चाहिए थी मुझे उतनी पसंद आ गई, और मैंने बाय भी कर ली। मैं कभी भी ऐसी चीजें खरीदता हूं, पैसों को कभी कंसिडरेशन में नहीं लेता। उसके एक हफ्ते बाद हम ऐसे दोस्त, 3 4 दोस्त बैठे हुए,
एक दो लोग उनमें ऐसे थे जो कम मिलते थे। तो कहते अच्छा ये कहां से लाए, ये कहां से लाए। कहते "अरे, एक दुकान ना वहां पर भी है जहां पर मैं पहले गया था, बट पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है, वहां पर इतने शोरूम खुल गए, आज तक कोई चला नहीं, आज तक कोई चला नहीं। उस व्यक्ति ने इतना सुंदर सामान रखा, इतनी सारी चीजें रखी। मैंने कहा "यार, बात तो समझने वाली है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी किसी जगह पर शॉपिंग नहीं करता। मैं मुझे कन्वर्ट करना मुश्किल है। मुश्किल कैसे? मैं वाइब्स के साथ शॉपिंग करता हूं। मुझे जहां पर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मैं वहां से शॉपिंग करता हूं। जब तक मुझे वाइब नहीं आएगी, मैं व्यक्ति के साथ ही नहीं कनेक्ट करता। शॉपिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे यहां पर फीलिंग आ रही है, मुझे अपने ऑफिस के लिए सामान लाना है ना, अच्छी वाइब का सामान होना चाहिए। बस लास्ट में मुझे ये लगा, मैंने कहा "यार, मन नहीं मान रहा, वाइब सी नहीं आ रही"। मैंने ऐसे ही बोला था। तो मैंने ऑरा स्कैनर उठाया, पहले मैं उस दुकान पर दोबारा गया, देखा, ऑब्जर्व किया। सबसे बड़ा फॉल्ट उस शोरूम पर जो था, वही साउथ नीचा नॉर्थ ऊंचा। चलो वो भी इतनी लंबी बात नहीं थी। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति लंबा नहीं चल पाता, लेकिन वाइब क्यों नहीं मैच करी। जब आकर मैंने ऑरा स्कैनर उठाकर सारी चीजों को देखा, जो दूसरी दुकान थी उसका नॉर्थ नीचा था, साउथ ऊंचा था। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सॉरी, उसका ईस्ट नीचा था, वेस्ट ऊंचा था। वो वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग थी, सीधा जाकर ईस्ट नीचा था। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बिल्कुल पुराने ऑफिस के सामने था। तो मेरा ऑफिस ईस्ट फेसिंग था, तो वो वेस्ट था। फिर मैंने जब ऑरा स्कैनर उठाया, आई फाउंड इंटेंसिव नेगेटिव एनर्जीज इन दैट प्लेस। हो सकता है उसका नागा बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी वहां पर नेगेटिव एनर्जीज की वजह से कोई व्यक्ति शॉपिंग नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरे व्यक्ति का नागा सशक्त भी है, और वहां पर पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। तो उस व्यक्ति की सेलिंग अपने आप चलती जा रही है। मुझे उसको ओवरऑल देखकर बहुत अच्छी फीलिंग नहीं थी, क्योंकि मैं जिस शोरूम से पहले गया था वहां पर ओवरऑल बड़ा अच्छा। लेकिन वहां पर ओवरऑल अच्छी नहीं थी, पर मुझे मेरे मन को जो चीजें चाहिए थी, मेरे को जो चीजें चाहिए थी मुझे वो मिल गई, और अच्छी मिली। तो बहुत बार जब हम वास्तु करते हैं, आज मैंने अभी ये पॉइंट को क्यों उठाया, क्योंकि ना आप लोग आगे जाकर क्या करोगे। अब पहले आप लोग सिर्फ जोन जोन खेलते थे, कलर्स कलर्स खेलते थे। अब आप देवतास खेलना शुरू करोगे। हर जगह के लिए आपको देवतास में प्रॉब्लम चाहिए, हर जगह पर आपको देवतास के लिए सोल्यूशन चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन ये एनर्जीज की गेम को जरूर समझना है कि भैया सब कुछ अच्छा होते हुए भी एनर्जी की गेम क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज की गेम को समझना है। आप एक बात कर रहे हैं कि सर हमें लोन रीपेमेंट के लिए बता दो, हमें लोन लेने के लिए बता दो। मैं एनर्जीज को अच्छा कर दूंगा, देवतास की एनर्जी को। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ओवरऑल ऑरा में दिक्कत है, जिसके लिए हम एक प्रॉपर लेक्चर करेंगे, सीखेंगे कैसे हम अपने ऑरा को मजबूत करते हैं। सर अभी अभी कुछ और पढ़ा रहा हूं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को समझें, करें। विक्रम सर, आपको तो जब डॉक्टर की कंसल्टेशन थी तब बताया ही था क्या क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंगली कर लेना काम। Each and every devta field is very important, but the most important is energy in overall place. जब हम नागा एनर्जी फील्ड की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी फील्ड जब किसी फैक्ट्री का डिस्टर्ब होता है, तो अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, लोग उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट ही नहीं करते। किसी भी फैक्ट्री में मैं जबरदस्ती यहां पर डिस्प्ले रूम बनवाता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट्स के सैंपल्स को यहां पर रखिए। यही वो प्लेस है जहां से आपका प्रोडक्ट आगे मूव ऑन करेगा। लोगों में अपना चार्म दिखाने की क्षमता रखता है नागा एनर्जी फील्ड। जब नागा कमजोर होगा, ना तो एक व्यक्ति विशेष अपना चार्म दिखा पाएगा, ना एक शोरूम, एक ऑफिस, एक सर्विस, और ना ही एक प्रोडक्ट
अपना चार्म दिखा पाएगा। कोई भी चीज की क्रेविंग आपके अंदर है, वो आती तो नागा से ही है। आपको एक गाड़ी की क्रेविंग है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो क्रेविंग नागा एनर्जी फील्ड की वजह से ही है। ये बैलेंस्ड होता है तो आप उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए कभी अनएथिकल स्टेप नहीं उठाते। एंड दूसरी चीज, जहां से हमने आज की क्लास शुरू करी थी, ये आपको फिर इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करता। आपको 50 लाख की गाड़ी लेनी थी, आपने 20 लाख की गाड़ी ली, आपकी क्रेविंग थी, आपको वो लेनी है। लेकिन जब ये बैलेंस्ड होता है तो ये कहता है अभी जो ले रहा हूं वो अच्छी है। आपको इमोशनली ये भी सपोर्ट करता है, इमोशनली ये भी बैलेंस करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो जाए और उस व्यक्ति का भी बस ना हो, तो वो व्यक्ति इमोशनली टूट जाता है या गलत कदम उठाता है। अब मैं बार बार इसमें गलत कदम बोल रहा हूं, क्या ये भी हमारे बूधर की एक्सटेंशन है? अगर हम इसको देखना समझना शुरू करेंगे तो वो कदम तो वहीं से आएगा, लेकिन वो किस संदर्भ में कदम उठा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नागा एनर्जी फील्ड, जैसे कि मैंने कहा, जो भी व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए वरदानीय शक्ति से कम नहीं है। इसको मार्क करके रख लेना, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आएगा वो सामान नहीं खरीदेगा, और यही आपके बिजनेस में क्लाइंट्स को जबरदस्ती मैच्योर कर देता है, क्लाइंट्स की फुटफॉल को बहुत बढ़ा देता है, क्लाइंट्स को अच्छा लगता है वहां पर आना और सामान। राइट, नाउ योर क्वेश्चंस। मुख्य एनर्जी फील्ड हम कल पढ़ लेंगे। नागा का फूड, नागा का फूड है भैया दालचीनी, सिनेमन पाउडर। अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स, अपने लोगोज यहां पर जरूर लगाइए। नाउ योर क्वेश्चंस। जिन लोगों के, कुछ लोगों के परसों के डाउट्स पे आई थिंक पेंडिंग है, तो वहीं से शुरू करते हैं। परसों के डाउट्स से हैं, सबसे पहले स्वप्निल। मिस्टर स्वप्निल, आर यू देयर? हम्म। नहीं हूं। वृंदा पाटिल। यस सर। सर, मैं हम लोग जो पुष्पदंत है, जो विश मैनिफेस्टेशन पुष्पदंत वरुण, वो फील्ड में हम लोग कल्पवृक्ष, गोल्डन कल्पवृक्ष लगा सकते हैं। लगा सकते हैं मैम। एंड मैं जो सर लोन रीपेमेंट का जो मैं पूछ रही थी ना, उसमें ना एक मतलब मेरे रिलेटिव है, वो ऐसे बता रहे थे कि उनके पास पैसे तो आते, मतलब लोन रीपेमेंट उनका हो रहा है, जो भी ईएमआई वो भरते हैं वो होता है उनके पास। जब ज्यादा पैसे आते हैं एंड ही थिंक्स ऑफ पेइंग इट फास्ट, लाइक गिविंग मोर टू द बैंक, तो वो पैसा किसी और जगह पे जाता है, वो लोन के लिए नहीं जाता है। तो तो मैम क्या? वृषा एनर्जी फील्ड को चेक करेंगे यहाँ पर। ओके। ओके सर। हेलो। और सर कल आपने जो बोला था ना सर, आई रिलेटेड इट, मतलब एक जो आप असुर का बोल रहे थे सर कि असुर अगर खराब है तो लाइफ में रिदम नहीं रहता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका उसके घर में ना क्या होगा? 2 मिनट, 2 मिनट अंकल। या कि WNW में वॉकिंग वार्डरोब है, और वो उसकी कंप्लेंट ही यही रहती है कि मेरे लाइफ में रिदम ही नहीं है। सो आई कुड रिलेट इट सो नाइसली, एंड थैंक यू सर। बहुत अब बढ़िया, देखो कैसे आएगी, हाँ। रिदम कैसे आएगी। यस। ओके, बट वो नेक्स्ट प्लीज। कंप्लेंट, मतलब जो आपने सर बोला, वो सेम वर्ड्स लाइक, वैसे ऐसे लगा कि देवता बुलवाता है शायद वो, कि जो हंड्रेड जिसको। परसेंट या जब जब भी आगे जाकर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति नहीं बोल रहे, ये जोन्स, ये देवता फील्ड्स बोल रहे हैं। द सेम कंप्लेंट, मतलब जो आपने कल सिखाया ना कि वो व्यक्ति ऐसे बोलेगा उसके लाइफ में रिदम नहीं रहेगा, शी वाज कंप्लेनिंग मी द सेम थिंग
कि कुछ रिदम ही नहीं है, कुछ सही मतलब वो तरीके से नहीं हो रहा है। एंड शी वाज अगेन एंड अगेन सेइंग कि मेरे लाइफ में रिदम नहीं है। तो मैं इतना शाम को मैंने ये पढ़ा आपसे कि व्हेन असुर इज बैड, और मैंने ऐसे ही उसका ये किया था ना, तब उसका WNW में उसका वॉकिंग वार्डरोब है, चलिए, उसके बहुत सब बढ़िया कपड़े। मैम, नाइस ऑब्जर्वेशन। या थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्वप्निल जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो अपने देवतास होते हैं वो क्या हमारे मतलब बाउंड मतलब जो मकान कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसके बाहर जो छज्जा होता है, अगर वो बहुत बड़ा हो गया तो क्या वहां भी रहते हैं वॉल के बाद भी? सर स्कैनर से स्कैन करते हैं हम उसको, जब हम कंस्ट्रक्टेड एरिया को देखते हैं। जब ग्रेडिंग बताऊंगा तो सिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर आपको चेक करना है। ओके। ओके। दर्शना चोखा वाला, अच्छा आपका क्वेश्चन तो हो गया था। प्रियंका वत्स, प्रियंका वत्स। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि साउथ ईस्ट में जो आपने अनिल देवता पे दीपक जलाने के लिए कहा है, अगर थोड़ा सा ओपन एरिया हमारे पास है तो क्या हम वहाँ पे तुलसी का दिया तुलसी का पौधा रख के दिया जला सकते हैं? तुलसी का नहीं, पौधा रख सकते हैं? नहीं। ठीक ठीक है सर। सर। कौन? सर दर्शना चोखा वाला, हाँ जी मैम। आपने अभी नाम लिया था। आपका क्वेश्चन हो गया था जब सर। जिस दिन आपकी पिक्चर ली गई थी। सर एक पूछ बीच में सकती क्यों हूँ? पूछ लेते हो ना, अभी बाद में मैम, उस दिन ना ओ- पूछते हैं। एस चक्रवर्ती। ओके सर। एस चक्रवर्ती, सुषमा जी, गौरव आर के वर्मा। यस सर, नमस्कार सर। जी सर। सर वैसे तो मेरा सर परसों का तो डाउट क्लियर हो गया था सर, लेकिन हम्म। सर थोड़ी सी माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। मेरे को सर मैं एक चीज लिखनी भूल गया था। आपने सर बोला था 5 विशेस एक साथ लिखने हैं वरुण पर। जी सर। तो सर उसमें आपने बोला था ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिखना है, विशेस को सर्कल करना है राउंड, राइट? जी। और सर जो पेपर कलर है वो सर कौन सा बताया था आपने सर? वाइट या येलो। व्हाइट या येलो? जी। ओके सर। और सर एक चीज और है सर, आपने सर इसमें वरुण और क्या बोलते हैं असुर पर विश के लिए आपने जो बोला था ना सर, तो दोनों पे अलग अलग कुछ बताया था सर आपने, वो भी मैं कुछ और लिखने के टाइम पे भूल गया सर लिखना मतलब। कसूर पर विश बताई थी मैंने। हाँ सर, ऐसे कुछ बताया था कि वहां पर ऐसा विश। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, भूल गए लिखना तो लेक्चर रिपीट करें एक बार ये। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर वो बता दीजिए उस पर आपने क्या बताया था सर, वरुण पे कुछ विश के लिए अलग से बताया था सर आपने, मैं सर बहुत कुछ बताया था। तो ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट सर कर वो दूंगा सर। इन्फिनिटी के लिए बता। नहीं नहीं, वो अलग चीज थी। इन्फिनिटी तो मैं लिखा हुआ है, वो मैं कोई नहीं सर, मैं रिपीट कर लूंगा फिर, ठीक है सर। थैंक यू। रिपीट करेंगे तो कभी जाएगा नहीं फिर दिमाग से। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं लिखूंगा सर दोबारा, सर थैंक यू। मैं सर मैं आई आस्क। हाँ जी मैम। सर जो हमने जो विश लिख के वेस्ट में लगाई थी, वो विश अगर पूरी हो गई है तो फिर बाद में उस पेपर का क्या करें? मैम पेपर उतार कर फेंक दो। ओके, मतलब कुछ ऐसे फेंक सकते हैं उसको? 100%। सीमा जैन। अब जैसे मेरे को बुरा लगता है, मैं डस्टबिन में नहीं डालता तो मैं रद्दी में डाल देता हूँ, न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता हूँ, अपने आप कहीं तो चला ही जाएगा। हाँ सर, मैं शादी का कार्ड ऐसे ही करती हूँ। सीमा जैन, सिद्धि श्री स्वाइन, योगिता अग्रवाल। जी सर। सर गुड सिद्धि इवनिंग। श्री स्वाइन। सिद्धि मैम, हाँ जी। सी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक डाउट था। जैसे हम देवता और असुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर जैसे असुर है, जैसे देवता फील्ड में हम उनका फूड देते हैं तो उनकी एनर्जी हमको मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। सर जैसे असुर है, उनका नेचर तो नेगेटिव है। तो सर जैसे हम उन पे फूड रखते हैं तो क्या उनका नेगेटिविटी मैम तो बढ़ता है या बेसिकली क्या? जब भी किसी देवता फील्ड के ऊपर हम फूड रखते हैं तो वो बैलेंस होते हैं ओके। और नेगेटिविटी को छोड़ जाते हैं। ओके, वो नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं असुर, और हमको बैलेंस इफेक्ट देते हैं। यस। जी। सर ये एक डाउट था सर, और एक थोड़ा एक प्रॉब्लम था सर, मेरी डॉटर से रिलेटेड है सर। वो अभी 12th में है और बहुत डिस्टर्ब रहती है, बहुत कंफ्यूज रहती है, इतने डिप्रेशन में रहती है कि अब बता नहीं सकती। मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं मतलब हम लोग उसके लिए बहुत ही परेशान है सर।
वो कभी रोती है, मतलब बहुत, उसका कितनी भी कोशिश करते हैं उसका कुछ फायदा उसे मिलता नहीं है। तो इसके चलते कभी हार जाती है, फिर बहुत अपने आप को समझा के फिर शुरू करती है, मेहनत करती है। तो सर कोई ऐसे, अभी तो सर मैंने लिया है आपके यहाँ से ब्रेसलेट लिया है 7 चक्र रुद्राक्ष का, कुछ दिनों से पहन रही है उसको। और कुछ कर सकते हैं क्या सर, विच विल बी हेल्पफुल टू हर? कल पूर्णिमा है। जी सर। कल एक इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास या जी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बॉटल या ट्रांसपेरेंट कांच का जग, कांच का होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। पानी का भर के जी चांद की रोशनी में रखना। अगर आपके पास प्योर साउथ सी पर्ल्स हैं, यानी मोती हैं, तो ओके 7 मोती उसके अंदर रख के आपको शाम के समय ये जग को रख देना है। 2 3 4 घंटे इसको पड़ा रहने देना है चंद्रमा की ओके रोशनी सर। के अंदर। फिर इसको उठा लेना है। सर उठाना अगर पहले भी, प्योर मोती ना हो तो? मैंने मतलब बोला मोती तो अगर है है, मेरे पास, मुझे नहीं पता कोई पूरा बात प्योर। नहीं, जो भी मोती हैं वो उसके अंदर डाल देना। 7 मोतीज है ना सर? बात को ना कंप्लीट होने दिया करो। ओ सॉरी सर, सॉरी सर। उसके बाद वो जो पानी है वो आपको सूर्य उदय से पहले पहले हटा लेना है। रात को 12 बजे हटा लो, 11 बजे हटा लो, बट वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए चंद्रमा की रोशनी से। उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना है। उस बच्चे को कहना है कि वो पानी पी ले, अगले दिन वो पानी ग्रहण कर लेना है। और उसके बाद जो मोती आपने रखे थे उसको सफेद कलर के कपड़े में बांधकर बच्चे के साथ रखना है, ठीक है। ओके सर, बच्चे के पॉकेट में रख सकते हैं ना सर? कहीं पर भी, पॉकेट, वॉलेट, बैग, एनीवेयर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, योगिता। हाँ जी, हाँ जी मैम। सर मेरा जैसे रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है, सूरो सोशा में सर। मैंने चेंज भी किया था, मैं आपकी ओल्ड स्टूडेंट हूँ। मैंने ईएससी में कर लिया था सर, लेकिन मुझे सुकून ही अपने इस रूम में ही आता है। तो सर ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं मेरे लिए? नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मुझे नींद ही यहीं पे आती है, मुझे सुकून ही यहीं मिलता है, बस अगर थोड़ा सा नींद आ होता। रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा तो सोइए, किसने बोला कि चेंज करिए। हाँ बस थोड़ा सा, बस वही है, अकेलापन लगता है कभी कभी सर। तो क्या उसके लिए पता ये सुकून ही अकेलेपन में आता हो मैम, है ना। यस यस सर। सर वैसे इसको एनर्जाइज करने के लिए मैं फूड रख सकती हूँ इसको, जिससे कोई मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट कभी ना पड़े? 100% रख सकते हैं, लेकिन ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है ना कि हमें अपने आप के अंदर मजबूत होना जरूरी होता है। हाँ सर वो तो है। लोग होते हैं जो जिनका जो कहते हैं कि हमें कुछ करना है पर करते ही कुछ नहीं है, और सर अपने एक अंदर से मजबूती नहीं लेकर आते। सर हम्म हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ करना है, हम्म बट सर उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। यही एक क्वेश्चन और है सर, इसी पर, मजबूती पर ही। सर एक्चुअली मैं आई एम डाइटिशियन एंड योगा टीचर, बट सर मेरे पास बहुत क्लाइंट्स थे। मैंने थोड़ा सा देवदास पे वर्क किया, मे बी मैंने कुछ गलत कर दिया। मैंने हम्म, सर भल्लाट पे, सोमा पे, महेंद्रा पे और पूषा पे वर्क किया हुआ है। हम्म। ईस्ट साउथ ईस्ट में दिया भी चला रही हूँ, आकाश देवता पे फूड भी रखा है। सर मेरे पास अब 0 क्लाइंट्स है, कोई क्लाइंट्स नहीं है, जो कि मेरे डाइट के भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे और योगा क्लास भी बहुत मैम अच्छी अब चल। तो पूरे केस को स्टडी करना पड़ेगा एक बारी, कि हाँ दिक्कत मैं आपसे कहाँ पे पर्सनल है, पूछ क्या सकती हूँ दिक्कत है। सर, पर्सनली मैं आपसे कंसल्ट ले नहीं, लूंगी। आपने जो पहले अपने मैप कराया होगा, मेंटोर कौन थे आपके? सीमा मैम थे। एक बार उनसे बात करिए, क्या ठीक है। कहते हैं, कहाँ दिक्कत है। सर कह रहे हैं आज। हम्म, ठीक है सर। और कौन? सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ सर ईएससी में मेरा मेन गेट आता है, वो ब्लैक कलर का है, तो सर उसको कैसे ट्रीट करूं मैं? मैम, पेंट करा लीजिए क्रीम कलर का। क्रीम कलर का? हाँ जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कह रहे हैं आज सर। कौन? समीर कपूर। सर अभी नंबर ही नहीं है, नाम लूंगा तो सर नंबर आएगा। नाम लेने दीजिए। इंद्रजीत सिंह। थोडे फालतू ना तुम्हाला साक्षी जाणार आहे बाहेर पता है तिथे। क्या होता है, जैसे आज मैं कई लोगों के नाम ले रहा हूँ ना, नाम अगर आपका नाम निकल गया तो फिर दोबारा जब हैंड रेस करेंगे, दोबारा पिक्चर क्लिक होगी तभी आएगा।
इंद्रजीत सिंह, दीपिका गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, अमित शर्मा। यस सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा पाप यक्ष्मा पे W8 पर टॉयलेट सीट आ रहा है एग्जिट हम्म की रेमेडी। एक तो उसमें कच्ची सुपारी रखनी है, तो टॉयलेट में तो मैं रख नहीं सकता फूड, पहला पॉइंट। और हम्म दूसरा, ये टॉयलेट सीट को येलो कलर का टेप से मैंने उसको ट्रीट किया हुआ है। हम्म सर सही है? पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड में येलो कलर से कौन ट्रेड करता है? सर किस कलर का टेप लगाएंगे सर? वाइट। वाइट। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नागा और मुख्य में सेप्टिक टैंक आ रहा है, उसका क्या इलाज है? क्या? नागा और मुख्य में सेप्टिक टैंक है। नागा और मुखिया में सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक है। सर इलाज तो वही है ना, एल्युमिनियम की पत्ती लगाइए। एल्युमिनियम की पत्ती? हम्म वो टैंक के चारों तरफ? है जी। टैंक के चारों तरफ? हाँ जी। ठीक है सर, ठीक ठीक है, थैंक यू सर। સાગર હમણાં 9 વાગે આવે છે એને બહાર જવું છે शर्मा। જલ્દી આવો. सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बोलो। प्रगति सोंजे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आवाज सर आ रही मेरा, हो? हेलो। बोलो मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ना हमारे पहचान वालों के लिए है। मेरे मिस्टर के जो फ्रेंड है, उनका 23 साल का बेटा है। तो 6-7 दिन पहले ना उसका पहले पहले दिन हेडेक हुआ उसको, और दूसरे दिन उसको अचानक ब्लड का वोमिटिंग हुआ, हम्म और वो हॉस्पिटलाइज है। हम्म अभी ऐसा है ना, ब्रेन का सर्जरी हुआ उसका, पर अभी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सांसें चल रही है पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मैम है। मर्म स्थान एक बार ही चेक करेंगे नॉर्थ ईस्ट का। ओके। हम्म, उसमें कुछ किया जा सकता है सर? मीन्स, मर्म स्थान चेक करेंगे। ओके सर, इसमें से वो निकल जाएगा? 100% निकल जाएगा अगर मर्म वेदन को सही कर लेंगे। मीन्स क्या देखना सर, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोई भी उसमें रिमूव? कील लगी हो, क्रैक आया हो, कोई भी चीज से। ठीक है जी। ओके सर। सर मैं पूछ थैंक सकता यू हूँ सर? सर। हाँ जी अमित जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो सर, मेरे वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है सर, मेरे हम्म फ्लैट में सर। हम्म तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं सर? सर जी येलो कलर की टेप से। अब ये बेसिक के क्वेश्चंस तो थोड़ा सा जहाँ सीखा है वहां से देखिए ना सर। सर मेरे को एक्चुअली वास्तु में आपसे सीख रहा हूँ पहले। सर फिर आपको ये कैसे पता कि वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है? सर ये किसी से जॉइन करवाया था, किसी कंसल्टेंट से। येलो कलर की टेप। हाँ, और एक चीज ये पूछनी थी कि जो मेरे सेंटर में पहले 4 साल से फ्रिज पड़ा होता बिल्कुल सेंटर में, हम्म तो वो फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो उसको रिमूव करने के बाद घर में मतलब खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और साउथ वेस्ट में उसको फ्रिज को रख दिया मैंने। जैसे कुछ कभी कुछ चीज़ खराब होगी, कभी कुछ चीज़ खराब होगी। तो थोड़ा उसको हिला करके इधर इधर उधर कर दीजिए। हो सकता है गलत जगह पर आ गया हो। कौन से कलर का है? ग्रे कलर का सर। दिक्कत आएगी आएगी सर, डेफिनेटली आएगी। तो इसमें क्या कर सकता हूँ सर? थोड़ा वेस्ट की तरफ कर लीजिए उसको। वेस्ट की तरफ? ओके सर, वेस्ट की तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है सर, या कुछ और रेमेडी हो सकती है? सर आप ही को देखना पड़ेगा सर, ये कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। और एक सर, कुछ एक ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जिनके साथ पिछले 13-14 साल से ऐसा चल रहा है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता घर में उसके बारे में। कुछ इम्पैक्ट कर देती है, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कोई रास्ता मिल रहा है कुछ,
ना कोई सही आदमी मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए। सर हम लोग भी पीवाई एनर्जीज के ऊपर काम नहीं करते। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। अमृत वर्मा। प्रीति अग्रवाल। प्रशांत परब। हेलो सर। हाँ जी सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन था, मेरे क्लाइंट है, उनका एंट्री डोर है साउथ वेस्ट में आ रहा है, और मैंने उनको उपाय तो बताया उनको येलो पट्टी लगाने का, बट मैं सोच रहा था उनको वर्चुअल एंट्री के लिए अलग से डोर करवा दूँ तो अच्छा रहेगा क्या? क्या करा दें? वर्चुअल एंट्री। वर्चुअल एंट्री खुलवाइए ना सर उनकी। उनका एक किचन में डोर है E4 पे, तो चलेगा क्या एज अ? 100% चलेगा। तो कुछ करने का जरूरत नहीं है फिर उनके? बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दीप्ति व्यास। सर कॉल हो गया। सुनीता पवार। शॉर्ट आउट हो गया है सर। ठीक है जी मैम, थैंक यू। सुनीता पवार। वीरेंद्र चौधरी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरे बेटे का डेंटल क्लिनिक है, और वहाँ पर जो है ना सर, साउथ ईस्ट में जो दिया जलाने का जगह नहीं है, एंट्री है वो एंट्री प्लेस है, तो आपने आर्टिफिशियल फायर का बोला था, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा सर, कोई पीक आती है क्या है ये? सर आप आर्टिफिशियल फायर प्लेस लगा सकते हैं, नहीं तो आप फायर की पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर मार्क आपकी ऐप पे है, अवेलेबल है सर ये पिक्चर? नहीं नहीं सर, ये आप आग की तस्वीर है, कहीं से भी निकाल लो। अच्छा, तो वो तस्वीर को हम वहाँ उस साउथ ईस्ट के उस एरिया में लगा दे परमानेंटली? यस। ओके सर, ये बेटा है उसको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं आती अच्छे से, मतलब वो सोता है, टैबलेट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी उसको उसको ये पता रहता है कि मेरे सपने में क्या चल रहा है, तो सुबह वो फ्रेश फील नहीं करता। सर एक बार के लिए उसके पास ना हॉलाइट ब्रेसलेट आता है, वो उसके पिल्लो के नीचे रखिए तो बेटर है। वॉलेट ब्रेसलेट? हम्म। सर पहनने के उसको इस ब्रेसलेट को पहन भी सकते हैं? पहन लेंगे तो और बेटर है। ओके सर, सातमुखी रुद्राक्ष मैंने मंगाया था, आपने गाइड किया था ब्रह्म स्थान की एनर्जी को करने के लिए, जी। तो इसको सर पीले धागे में इसको डालना है सातमुखी रुद्राक्ष को, और जो ब्रह्म स्थान के जो जगह पड़ती है वहां छत के ऊपर इसको हैंग करना है। जी सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक वहाँ वुडन का एक पार्टीशन है, 3 इंची का वुडन पार्टीशन लगा रखा है, डेंटल चेयर के बीच में वो वुडन पार्टीशन आता है, तो वो 3 इंची का स्पेस है, वो 8 फुट ऊंचा है फ्लोर से, 2 फुट का स्पेस रह जाता है छत से, तो 8 फुट वो जो उस वुडन स्पेस में कटोरी के अंदर रख दें उसको? 100% रखिए सर, व्हाई नॉट। नहीं, अगर छत पे टांगना बेटर है या उसको रखना बेटर है, दोनों में से? सर रख भी सकते हैं, रख टांग सकते देते हैं तो ज्यादा बेटर है। हैं जी? टांग देते हैं तो ज्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू। एक सर, हेलो जी सर। जी सर, आपने बोला था वरुण देवता फील्ड पर ब्रास का टोर्टवाइज नॉर्थ फेसिंग करके रखना है। एक टोर्टवाइज मेरे घर पे किसी ने गिफ्ट दिया, वो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का टोर्टवाइज है, उसको भी रख सकते हैं क्या? सर नहीं, ग्लास का टॉर्टोइज मैं रिकमेंड नहीं करता। ब्रास का खरीदना या आपके वहां साइट पे अवेलेबल है सर? कहीं से भी खरीद लीजिए सर, कहीं से भी, हमें नहीं बेचते। आपकी ऐप पे है सर वहां पे? सर ऐप पे है हमारी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। नेक्स्ट इज जया चोंकर। थैंक यू सर। जी मैम। सर
एक तो जो जैसे वरुण देवता का जो प्लेस है और पुष्पदंत प्लेस है, सब हाँ। मेरे ना स्टेयर्स पे आ रहे हैं। हम्म, तो क्या अगर हमें फूड रखना है तो क्या हम स्टेयर्स पे रख सकते हैं? बिल्कुल 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 रख सकते हैं मैम, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा सर, और दूसरा, रूपा मैम जब मेरा मैप सॉल्व कर रही थी ना, तो वो ये कह रही थी कि तुम्हारा ना साउथ वेस्ट जो है वो छोटा है, तो हम्म सर आपको स्टर्ट का सिखाएंगे कि कैसे बड़ा करते हैं। हम्म, तो सर वो वाला पार्ट था। तो भी सिखाएंगे, फिर सीखा ही अच्छा, नहीं है। पट्टी तो आपने बताई थी कि पट्टी लगाते हैं। सीखेंगे। हाँ ठीक है सर, फिर बस सोनल, यही था। थैंक यू सर। सोनल मैम। आनंद बबल। हेलो। आनंद जी। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि अगर आदमी अपना बात नहीं रख पा रहा है, या मतलब उसको मालूम है आंसर्स या कुछ जवाब नहीं दे रहा ऑन टाइम, या डिलेज हो रहा है, और उसकी वजह से लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, तो उसको मतलब घर में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है वास्तु का, तो इन टर्म्स ऑफ देवता फील्ड देके या प्लानिटरी चेंजेस के हिसाब से ऐसा होता है, कैसे इसको ये करें? दोनों चीजें देखेंगे सर। जब ओके प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं तभी कोई देवता फील्ड एक्टिवेट होते हैं हमारे लिए। ओके। हम्म, तो सपोज मतलब स्ट्रक है तो आकाश देवता का वर्क करेंगे हम लोग, और तो मतलब उस टाइम मेमोराइज, मतलब वो चीजें याद नहीं आ रहा है तो सुग्रीव, और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए यम या वृषा। सत्यफील्ड, वृषा। वृषा। ओके, वेरी ये सब गुड। बराबर है सर? 100%, 100%। वेरी गुड। हाँ हाँ। और सर अगर मतलब एक रिपीटेड थिंग्स मतलब एक आदमी से आ रहा है, तो उसको लिए हम लोग इमोशनल अटैचमेंट का, लेट गो का सोशा फील्ड पे वर्क करेंगे, या महेंद्र का देखेंगे? शोषा पर बात करेंगे हम। हाँ, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन डेली रिपीटेड थिंग्स कर रहा है, तो वो पैटर्न के हिसाब से करेंगे या इमोशनल के हिसाब से उनके लिए? सर पैटर्न के हिसाब से तो करेंगे, बट हाँ साथ में माइंड अगर हमारे कंट्रोल में होगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। हाँ राइट। हाँ हाँ, ठीक है सर। और सर एक था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, अगर फीमेल्स को पीरियड्स चल रहा है तो वो लोग कर कर सकते हैं या सकते नहीं? हैं, कर कर सकते हैं। सकते। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अंकित जांगीड़। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर एक है ना, अभी आपने कल एक चीज बोली थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा था, तो मैंने वहां पे देवता पे फूड रख के वो किया, तो सर ये देवता इनबैलेंस क्या अपने आप हो जाते हैं या फिर कुछ, वो चीज समझ में नहीं आई। सर एनर्जीज हैं हमारी कुंडली के अकॉर्डिंगली। मैं बहुत बार बोलता हूं कि देवता फील्ड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। देवता फील्ड्स कभी भी सारे के सारे बैलेंस होते ही नहीं है, कभी भी नहीं होते। तो ये लेकिन कुछ टाइम तक, उनकी अच्छा जब वो कुंडली के एक्टिवेशन अनुसार। होती है तो वो, उनकी जब एक्टिवेशन होती है आपके लिए, जब वो एक टाइम पर ट्रिगर कर रहे हैं तो आपके लिए एक इवेंट को घटित कर देते हैं। वो जब हम कुंडली के इनको अनुसार ही इंटेंशनली देखना फूड पड़ेगा। देकर रखते हैं तब हम अपने लिए एक इवेंट क्रिएट करते हैं। जी वहाँ डब्बा में आ जाए, प्लास्टिक डब्बे और है में। ना सर एक है ना ऑरा स्कैनर के बारे में मैं ऑर्डर कर रहा था, तो उसमें सर मतलब जो सैंपल्स आते हैं वो भी मतलब ऐसे इंक्लूड रहेंगे, या ओनली ऑरा स्कैनर है जो सैंपल्स आते हैं? सर बहुत है, उतनी सैंपल जरूरत नहीं पड़ती उससे ज्यादा उस चीज की और किसी अच्छा अच्छा, हाँ वही चीज सर, उसमें क्या है पिक्चर में केवल ऑरा स्कैनर था इसकी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज वीरेंद्र चौधरी। हो गया था। दुलाल कांति दास।
सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, कैसे हैं सर? बहुत बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस सर चल रहा है सर, आपका क्लास बस ले रहा हूँ जितना दे रहा है आप बाकी तो है ही आप। तो सर मेरा जिनका क्वेश्चन था सर, जो असुर में जो आपने एसिड का जो बोला था सर, तो एक्चुअली जो एसिड तो नॉर्मली तो मार्केट से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका जो हम जो टॉयलेट पे जो एसिड यूज करते हैं कुछ हाँ, वो रख सकते हैं ना सर। हाँ, तो इसीलिए तो सर मैं बोल रहा था। और सर अभी जो आपने जो आज पढ़ाया था, आज तो बोला था जिसका जो एडिक्शन का एरिया में जो इसमें जो किसी का अल्कोहल से है, तो एडिक्शन तो सर किसी का नशा जो मतलब जैसे आजकल क्या हो रहा है ड्रग्स वगैरह, जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक डब्बा का अंदर पुश करके उसका अंदर के लेके फिर ब्लड में डालता है। तो ये एक्चुअली हमारा त्रिपुरा में बहुत सारा हो रहा है। एक छोटा सा डिब्बा होता है, मतलब जैसे खनी का डिब्बा में मिलता है ना, जैसे चून रहता है, ऐसे इसका अंदर क्या एक रहता है, उसका अंदर ब्लड लेके अपना पल्स से क्या निकल के उसका अंदर डालते हैं, फिर इसको फिर उल्टा निकल के फिर डालते हैं शरीर में। तो वही वही तो सर, तो रेमेडी क्या सर सेम ही है क्या? सेम ही रेमेडी होगी सर। तो सर ये तो सर एक्चुअली हमारा मतलब अगरतला में या त्रिपुरा में सर बहुत सारा हो रहा है, इतना हाई हो रहा है। तो सर इसके लिए हम भी तो पूरा एरिया के लिए सर अगर कुछ करूँ सर, मतलब हमारा इधर के एरिया में भी बहुत पूरी सारा एरिया हो रहा को है सर। जैसे मैंने ग्रिड किया था तो वैसे ही करना हाँ, पड़ेगा। तो वो तो सर फिर आपसे संपर्क करना पड़ेगा सर, ये तो छोटा मोटा चीज नहीं, हम तो सर स्मार्ट नहीं डाल सकते। जितना हम हमारा औकात है सर इतने ही हम जाएगा। बाकी तो सर अगर कुछ ऐसा होगा तो आप हेल्प कर देना सर। कर तो लेंगे हम सर 100%। क्योंकि हम भी चाहते हैं ना जो लोगों का अच्छे ही हो। 100%, 100%। हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर। ठीक है जी, अभी के लिए चलते हैं। आज जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं उन लोगों के एक बारी के लिए तस्वीर क्लिक मेरा कर काल लो। भी रह गया सर। हाँ पता है सर, कल के कुछ सर कल आपकी तस्वीर है नहीं, कोई नहीं, नहीं सर, कल भी मैं था। निकाल दो। कोई छोटा बात सा ही सर, टाइम है तो। हो जाएगा। इवन आज कोशिश करी 2 दिन के लोगों के डाउट्स कंप्लीट करने की। आगे भी हम ऐसे डाउट्स को कंप्लीट करते रहेंगे। इस बार हम डिले नहीं कर रहे हैं कि किसी का भी कोई डाउट रह जाए। बट दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि आप लोगों के डाउट्स बेसिक के ज्यादा होते हैं, एडवांस के कम होते हैं। थोड़े से एडवांस के, थोड़े से टफ डाउट्स, अच्छे अच्छे से डाउट्स लाकर रखा करिए तो और भी मजा आए आप लोगों को भी सीखने में और मुझे भी आप लोगों को बताने में। थोड़ी थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश करिए और खूब एनर्जी के अंदर आ जाइए। हम कोशिश करेंगे कि कल हमने देवता फील्ड्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर कल नहीं हो तो परसों तक करके फिर हमें जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में आना है। सर एक छोटी सी बात कह टेक दूं केयर, प्लीज? बाय, गुड नाइट, जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। थैंक यू सर, जय थैंक श्री यू राम। सर। राधे राधे सर, राधे राधे।